हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, ठीक है। अब इस बार जो मैं कह रहा हूं काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो उसके पीछे कारण भी समझाता हूं मैं आपको। जो लोग जियोग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना, ठीक, बिल्कुल जिन्हें कुछ नहीं पता, एकदम जीरो से जो स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, क्या अर्थ होता है, कैसे चीजें काम करती है, ये आपका फाउंडेशन बनने वाला है। यहां से अभी आप 6th क्लास में हैं, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी कर रहे हैं और ये वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा जो जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं वो एकदम सही वीडियो लेक्चर पे आए हैं। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से, या फिर मतलब इस चैप्टर में जैसे हम अलग अलग पार्ट्स पढ़ते जाएंगे वीडियो लेक्चर्स के, तो हर पार्ट में आपको कुछ ना कुछ बेसिक डिटेल्स जानने को मिलेगी। जैसे इस वीडियो लेक्चर में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं कि व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, चैप्टर का एक आउटलाइन देने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो जो बेसिकली मुझे बताना है कि यहां से आपकी ज्योग्राफी की जर्नी स्टार्ट होती है। बड़ा मजा आएगा। ज्योग्राफी बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, एक बहुत कनेक्टेबल सब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जीते हो, पढ़ते नहीं हो, एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप जीते हो। तो एक लिविंग सब्जेक्ट है ना ज्योग्राफी, तो उसे पढ़ने के लिए हमें उसके बेसिक्स पता होना चाहिए। और ये जो चैप्टर है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, तो ये पूरा का पूरा चैप्टर उस बेसिक के ऊपर ही है। वो बेसिक कैसे काम करती है, क्या चीजें होती है, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फाइन। अब सबसे पहला सवाल, ग्लोब क्या होता है। तो जो प्यारे से बच्चे हैं 6th क्लास के, तो आप लोगों ने देखा होगा, क्या आपके घर में, आपकी स्कूल में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि अर्थ जो होता है, हमने भी पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा कि पूरा यूनिवर्स है, पूरे यूनिवर्स में हमारा प्लेनेट कौन सा है, हमारा प्यारा अर्थ, ठीक है। अब अर्थ जो है, तो वो अर्थ किस तरह से, मैंने आपको रोटेशन रेवोल्यूशन भी बताया कि अर्थ क्या करता है, अपने उस पे भी, अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। एक्सिस क्या होती है ये भी पढ़ेंगे हम, ठीक है। और वो सन को भी क्या करता है, सन के आजू बाजू रिवॉल्व करता है। अब देखो क्या है, तो ये रिवॉल्यूशन, रोटेशन, ये सारी जो अलग अलग फंक्शंस वो परफॉर्म करता है हमारा अर्थ, ठीक है। अब उसे समझना है तो हमें उसकी एक कॉपी चाहिए रहेगी। कॉपी इन द सेंस कि हमारे सामने, आंखों के सामने जब वो चीजें होगी, ठीक है, तो उससे हमें थोड़ा सा क्या लगेगा, हम कनेक्ट कर पाएंगे, पढ़ने में आसानी होगी। तो जैसे आप यहां पे देखेंगे, ये क्या है, ये एक रेप्लिका है। रेप्लिका मतलब एक क्या होता है, एक कॉपी बनाई है हमने। किसकी कॉपी बनाई है हमने कॉपी बनाई है अर्थ की। अर्थ कुछ इसी तरह से होता है, जैसे आपको पिछले चैप्टर में क्या होता है कि एकदम गोल नहीं होता, वो क्या होता है, दोनों पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैटेंड रहता है, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या होता है, जियोइड शेप होता है उसका, अर्थ का पढ़ा था हमने पिछले चैप्टर में। तो जो जियोइड शेप होता है ना अर्थ का, मतलब एकदम पूरा परफेक्ट सर्कल नहीं होता है, पोल्स से थोड़ा सा दबा हुआ रहता है। लेकिन हम ग्लोब में उसे परफेक्ट सर्कल की तरह देखेंगे, और हम ग्लोब के थ्रू देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या अर्थ के ऊपर है, अर्थ कितनी प्यारी चीज है, ठीक है। अब अर्थ की आप जैसे रेप्लिका बनाते हो, तो ग्लोब जो होते हैं, ये आ गया हमारे पास में ग्लोब। तो ग्लोब क्या होते हैं, बड़े भी होते हैं, छोटे ग्लोब्स भी होते हैं, सारी चीजें होती है। और उसके साथ साथ में क्या होता है, जैसे अब अर्थ घूमता है, हम सुनते हैं ना अर्थ घूमता है, तो ग्लोब में आप क्या कर सकते हो, उसको स्पिन कर सकते हो, देख सकते हो स्पिन करके कि हाँ किस तरह से रोटेट करता है, ठीक है। उसके बाद में फिर अगर आप देखोगे तो ओशियंस जो है, तो उसी साइज में ओशियंस बनाए गए हैं। उसी साइज में क्या बनाई दूसरी कंट्री, उसी साइज में, मतलब है नहीं कि इंडिया तो इतना बड़ा है और ग्लोब में तो इतना छोटा है, तो आप बोल रहे हो उसी साइज में कैसे बनाया। उसी साइज में मतलब क्या है कि इंडिया और जैसे चाइना का आप साइज रेफरेंस देखोगे, तो उसी रेशियो में चीजें बनाई जाती है ग्लोब पे। अब ग्लोब ऐसे भी होते हैं, कुछ बलून वाले ग्लोब्स होते हैं, बलून वाले इंटरेस्टिंग होते हैं बहुत। उसे आप क्या करोगे, उसे आप उसमें हवा डालते हो आप, तो वो फूल के क्या बन जाता है, ग्लोब बन जाता है। फिर हवा निकाल देते हो तो वापस एक छोटा सा बलून बन जाएगा, आप जेब में रख सकते हो, तो आप दुनिया आपके जेब में। तो इस तरह से क्या है, बड़ी इंटरेस्टिंगली ग्लोब जिसने भी इन्वेंट किया है, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अर्थ की अंडरस्टैंडिंग को क्या कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चैप्टर का नाम क्या है, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। तो हम जो स्टार्ट करेंगे अर्थ को समझना कि अर्थ में क्या क्या होता है, कैसे होता है, वो हम लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की मदद से समझना स्टार्ट करेंगे, ठीक। लैटिट्यूड्स क्या होते हैं ये मैं कॉम्प्रिहेंसिवली बताऊंगा आपको, ठीक है। और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं ये भी एकदम पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अभी ऐसे समझ लो, जो सीधे रहेंगे एक्सिस, जैसे यहां से जो एक्सिस चलेंगे वो लॉन्गिट्यूड्स, लॉन्ग लॉन्ग, लॉन्गिट्यूड्स, लेटा हुआ लैटिट्यूड, ठीक है। अब ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड चैप्टर के नाम में क्यों आया है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है। सिग्निफिकेंस समझाता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि मैं इंडिया में रहता हूं, अब किसी ने ग्लोब में यही नहीं पता किसी को इंडिया कहां, किसी को यही नहीं पता कि इंडिया कहां है, तो बस घूमते रहेगा, उसे इंडिया नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं ये बताता हूं कि इंडिया का लैटिट्यूडनल डिग्री, मतलब इंडिया इस लैटिट्यूड पे है, सॉरी इस लॉन्गिट्यूड पे है, इस लैटिट्यूड पे है, तो वो क्या हो जाएगा, आपको चीजों को देखने में
आसानी होगी, ठीक है, अच्छा लोकेट करने में आसानी होगी। तो लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं उनकी सिग्निफिकेंस होती है, वो सिग्निफिकेंस कैसे क्या काम करती है, तो इस पूरे चैप्टर में हम वही समझने वाले हैं। ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, तो मैं आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि इस चैप्टर में क्या क्या सारी चीजें हैं। चिंता मत करो, गिरेगा नहीं ये हाथ में से, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि सर ने इसे उल्टा कर दिया है, शायद ये गिर भी सकता है, लेकिन उसे रख देते हैं वापस हम। आगे देखिए क्या है, तो जो मेन चीज है इस वीडियो लेक्चर की, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, व्हाट दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट, क्या क्या है इस चैप्टर में। देखो तो बेसिक फीचर, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर रहेगा। बेसिक फीचर में हम एक्सिस क्या होते हैं, पोल्स क्या होते हैं, लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, ठीक है, हेमिस्फीयर, ये सारी चीजें समझने वाले हैं। फाइन, फिर उसके बाद में देखेंगे इंपॉर्टेंट, और ये इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे बड़ी, ठीक। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। पैरेलल मतलब क्या है, देखो ये अर्थ है, अर्थ में लेटा हुआ लैटिट्यूड, अभी जितना बताया, तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो सारा सब कुछ हम पढ़ेंगे इस वीडियो लेक्चर में, इस टॉपिक में मतलब। फिर हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, अब अर्थ में क्या अलग अलग हीट जोन होते हैं, ये हीट जोन क्या होते हैं, ठीक है। हीट जोन किस हिसाब से बनते हैं, सनलाइट के हिसाब से, कि अर्थ में कहां कितनी सनलाइट जा रही है। पोल्स पे सनलाइट कम जाती है तो वहां पे हीट जोन जो रहेगा वो अलग रहेगा। तो ये कौन कौन से हीट जोन्स हैं, इन सारे हीट जोन्स को भी हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। जैसे आपकी बुक में, जैसे हमने जो चैप्टर 1 कंप्लीट करके आए ना, जैसे जैसे टॉपिक्स हैं वैसा वैसा एक्सप्लेनेशन चलेगा। फिर क्या है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स तो समझ लिया आपने, फिर लॉन्ग क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं। तो ये लॉन्गिट्यूड्स क्या है, कैसे काम करते हैं, वो समझेंगे हम। फिर लॉन्गिट्यूड और टाइम, ये दोनों भाई बहन है, ठीक है, लॉन्गिट्यूड्स और टाइम के बीच में क्या रिलेशन है वो समझेंगे हम, ठीक है। फिर क्या है, व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड मेरिडियन, ठीक है, स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड मेरिडियन से स्टैंडर्ड टाइम निकल के आता है, तो स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या चीज है, ठीक है, उससे स्टैंडर्ड टाइम क्या चीज होती है। तो जो जितने भी कंफ्यूजन है, छोटे छोटे बड़े बड़े, सभी कंफ्यूजन को हम इस चैप्टर में खत्म करने वाले हैं। और उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशंस, सारा सब कुछ एक ही चैप्टर में जो भी दिया है कंपैक्ट तरह से पढ़ने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आएगा हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, जो क्या है, जो है बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब। जियोग्राफी जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अभी 6th क्लास के बच्चों के लिए वीडियो लेक्चर है, लेकिन इस वीडियो लेक्चर की जो सिग्निफिकेंस है, तो जो कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं, वो शायद साइंस बैकग्राउंड से हो सकते हैं, वो शायद किसी और दूसरे बैकग्राउंड से हो सकते हैं, जिनका जियोग्राफी के साथ में टच छूट चुका है, जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, कुछ नहीं पता है जियोग्राफी के बारे में। और जब आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीजें सुनने को मिलती है, लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, आपको एक्सिस के बारे में सुनने को मिलता है, आपको पोल्स के बारे में सुनने को मिलता है। तो जो बेसिक फीचर्स हैं, अगर वही नहीं पता होते हैं तो फिर आगे पढ़ते जाते हैं, लेकिन बेसिक क्या करता है, प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ ग्लोब। हम जितने भी बेसिक फीचर्स हैं, आपने एक्सिस सुना, आपने पोल्स सुना, आपने इक्वेटर सुना, लेकिन आपको क्लैरिटी नहीं है कि ये कहां पे होते हैं, कैसे होते हैं, इनके क्या सिग्निफिकेंस होते हैं। तो आज वो सारे डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। दिस वीडियो इज मेंट फॉर यू। फाइनली अब हम अगर समझें कि अर्थ जो है, तो अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स और एक्सिस और पोल्स, तो ऐसी चीजें कुछ नहीं होती है। अब आप बोलोगे सर ये क्या बात कर रहे हो, जी हां, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करती है, ये इमेजिनरी लाइंस होती हैं। इमेजिनरी लाइंस क्या होता है, मतलब हमने इमेजिन करा हुआ है, ठीक। जैसे ये क्या है, ग्लोब है। ग्लोब क्या चीज होती है, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो अर्थ है, तो अर्थ का एक रेप्लिका होता है, एक मिनिएचर होता है, जिसके थ्रू हम अर्थ को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो अब सिर्फ ये फुटबॉल की तरह एक ग्लोब को देख लेने से सारी चीजें समझ में नहीं आ जाएगी, इसमें आपको बहुत सारे फीचर्स समझने होंगे कि लॉन्गिट्यूड्स क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है। तो अब मैं आपसे कहूंगा कि लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल, नॉर्थ पोल क्या होता है, साउथ पोल क्या होता है, वो भी बताऊंगा। तो देखिए, नॉर्थ पोल साउथ पोल से जो इमेजिनरी लाइंस होती है, ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूं, ये जो भी लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स होता है, तो ये इन रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करता है। नहीं तो आप पता लगे किसी दिन टॉर्च लेके ढूंढने चले जाओ कि हाँ लैटिट्यूड कहां है, मुझे तो दिखा नहीं, सर ने बताया था। ये इमेजिनरी लाइंस होती है। इमेजिनरी लाइंस क्यों बनाई गई है, क्योंकि इसकी अपनी सिग्निफिकेंस होती है। तो इमेजिनरी लाइंस से आपको यहां तक इतनी चीजें समझ में आई है। अब सिग्निफिकेंस क्या होती है वो समझिए। देखिए ये क्या है, ये है अर्थ। आप बोलोगे एप्पल है, तो जी हां, 2 मिनट के लिए मान लीजिए ये एक एप्पल है, लेकिन एप्पल के साथ साथ में ये क्या है, एक अर्थ भी है, अर्थ का एक रेप्लिका। जैसे ग्लोब को हमने अर्थ बनाया था, वैसे इसे भी अर्थ बनाते हैं। अब क्या होता है कि हर चीज का एक एक्सिस होता है। एक्सिस क्या होता है,
तो जो एकदम सेंट्रल पासिंग लाइन होती है, ठीक है, जो एकदम बीच से निकलती हुई लाइन होती है, वो एक्सिस कहलाता है। अब अगर मान लीजिए मैंने इस तरह से एप्पल के बीच में से एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है, तो वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया। तो अर्थ का भी इसी तरह से एक्सिस होता है एक। अब आप बोलेंगे दिखता तो है नहीं, तो अभी क्या बताया, इमेजिनरी है, अब रिपीट नहीं करेंगे, और इमेजिनरी लाइन से सब कुछ इमेजिनरी होता है। तो इस तरह से अर्थ का एक एक्सिस होता है। अब मजे की बात क्या है कि अर्थ का जो एक्सिस है वो क्या है, वो टिल्टेड है। यहां पे देखिए अर्थ का जो एक्सिस है तो वो एकदम सीधा नहीं है, वो टिल्टेड है। 23 डिग्री और 23 डिग्री 30 मिनट्स जो रहता है, तो 23.5 कह सकते हैं आप, उस पर टिल्टेड है, इस तरह से टेढ़ा होता है वो, ठीक है। ये देखिए ये टिल्टेड होता है। तो अभी मैंने आपको सीधा बताया था, अब आपको टिल्टेड एक्सिस बताता हूं मैं। देखिए ये, तो अब अगर आप इमेजिन करेंगे तो एक्सिस जो है वो, अभी अर्थ टेढ़ा दिख रहा है, अर्थ को सीधा करेंगे अगर हम, तो एक्सिस क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, टिल्टेड हो गया। 23 डिग्री 30 मिनट्स पे टिल्टेड होता है एक्सिस। तो ये चीज आपको क्लियर रखना है कि अर्थ का एक्सिस एकदम सीधा नहीं है, अर्थ का एक्सिस टिल्टेड है। कितने डिग्री पे, 23 डिग्री 30 मिनट्स पे। फाइन। तो एक चीज आपको ध्यान रखना, अभी जो एक्सिस होता है, तो एक्सिस क्या करता है, पोल्स के थ्रू गुजरता है, पोल्स के थ्रू होते हुए गुजरता है। कैसे, तो अब मैंने आपको अभी बताया कि पोल्स के थ्रू होते हुए गुजरेगा, मतलब ये ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, नीचे साउथ पोल हो गया। नॉर्थ साउथ कैसे हुआ, अब ये भी समझिए। तो डायरेक्शंस जो होते हैं, आप अगर यहां पे खड़े हैं आप, ठीक है, तो आप इस तरफ नॉर्थ होगा ऊपर की तरफ, तो अर्थ का जो एक एक्सिस है वो नॉर्थ हो गया, नीचे की तरफ साउथ होगा, तो ये सदर्न एक्सिस हो गया। अब सन इधर से आता है, ठीक है, तो इस कारण से ये ईस्ट हो गया और पीछे वेस्ट हो गया। तो 4 डायरेक्शन है, आपको पता है, ठीक। तो 4 डायरेक्शन में से जहां एक्सिस के 2 पॉइंट्स रहते हैं, एक्सिस के 2 पॉइंट्स नॉर्थ और साउथ हो गए। फाइन, ये भी सिंपल सी चीज थी। अब आगे क्या आता है, इक्वेटर आता है, लैटिट्यूड्स आते हैं, लॉन्गिट्यूड्स आते हैं। ये क्या है, सारी चीजें वन बाय वन मैं आपको समझाते चलता हूं। देखिए, तो लाइन इमेजिन फ्रॉम द मिडिल ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है, जो लाइन इमेजिन की गई उसे एक्सिस कहा गया है, ठीक है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर पोल्स। जो 2 पॉइंट्स देखे हैं वो क्या है, पोल्स हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ठीक। The axis and the poles are imaginary lines, absolutely fine. The earth moves from west to east. अब देखिए इसे जरा हम प्रैक्टिकली देखते हैं क्या हो रहा है कि जो हमने एक्सिस निकाला, तो एक्सिस का एक पॉइंट नॉर्थ, एक पॉइंट साउथ हो गया। अब नॉर्थ और साउथ होने के बाद में मजेदार चीज क्या है कि अर्थ जो है, तो वो अर्थ किस तरह से मूव करता है, अर्थ मूव करता है हमेशा, अर्थ मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। मतलब ये देखिए, ये अर्थ का रेप्लिका है, ये भी ग्लोब है, किस तरह से मूव कर रहा है, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसे अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ, अर्थ हमेशा ऐसे घूमता है। फाइन। तो इसी कारण से क्या होता है कि हमारे यहां सनराइज कब होता है, हमारे यहां सनराइज हम जैसे देखते हैं तो सुबह के समय ईस्ट से होता है। तो ईस्ट से क्यों होता है, ईस्ट से इसलिए होता है, उसका कारण भी समझो। ये देखिए, ये यहां पे आपको सन दिख रहा है अब, ठीक है, अब ये सन है। अब क्या होता है कि सनरेज जब आती है और अर्थ हमारा वेस्ट से ईस्ट में चल रहा है, तो यहां पे अगर आप खड़े हो तो अभी यहां पे सनरेज नहीं है, मान लो आप यहां पे खड़े हो, अभी सनरेज नहीं है, ठीक है, आप इंडिया यहां पे खड़े हो, अभी सनरेज नहीं है। लेकिन जैसे जैसे अर्थ मूव करेगा, अब इस तरफ से क्या आने वाला है, सनरेज आने वाली है, तो वो सनरेज आप अपनी कंट्री के ऊपर क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। तो उसके चलते फिर जैसे जैसे सनरेज आएगी ब्राइटनेस बढ़ेगी, और ब्राइटनेस बढ़ने के साथ साथ में क्या होगा, उजाला हो जाएगा, सुबह हो जाएगी, दिन हो जाएगा, ठीक। तो ये एक फिनोमिना होता है। फाइन, हमने यहां पे नॉर्थ पोल समझ लिया है, साउथ पोल समझ लिया है, एक्सिस समझ लिया है। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, इन चीजों को भी समझिए। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, अगर मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, तो जो लेटा हुआ रहता है वो होता है लैटिट्यूड्स, और जो लॉन्ग लॉन्ग रहते हैं वो होते हैं लॉन्गिट्यूड्स, ठीक। अब इस अर्थ में, ठीक है, इस अर्थ में आपको लैटिट्यूड्स मिलेंगे या लॉन्गिट्यूड्स, तो वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने अर्थ को इस तरह से क्या किया, काट दिया, ठीक है। काटने पे आपको क्या मिले, यहां पे आपको मिलेंगे यहां पे लॉन्गिट्यूड्स। ये जो इस तरह से अर्थ का, अगर आप इमेजिनरी लाइंस देखेंगे जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चल रही है, जो लॉन्ग लॉन्ग है, वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। अब जो लेटा हुआ रहता है वो लेटिट्यूड्स होते हैं। तो लेटा हुआ कैसे रहता है, ये देखिए, लेटा हुआ आपको यहां पे अनियन में मिलेगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, अर्थ जियोइड शेप में होता है, मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था। तो अर्थ को जब इस तरह से आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट होगा ये इमेजिनरी रहता है और सब कुछ, ये होता है लैटिट्यूड्स, ठीक है, लेटा हुआ लैटिट्यूड्स। अब इसी चीज को हम क्या करते हैं, इसी चीज को हम ग्लोब पर देखते हैं। तो
ग्लोब पे अगर हम देखते हैं तो ये वाली जो इमेजिनरी लाइंस रहेगी, ठीक है, इस तरह की जो लेटी हुई इमेजिनरी लाइंस रहेगी वो लैटिट्यूड, और जो लॉन्ग लॉन्ग जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक चलेगी वो लॉन्गिट्यूड्स रहेंगी। एक और फ्रूट के थ्रू हमें समझ में आएगी ये चीजें कि लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं। देखो, तो अब आपको मुझे बताना है कि ऑरेंज में लॉन्गिट्यूड्स रहेंगे या लैटिट्यूड्स रहेंगे। तो ऑरेंज में आप अगर ये मान लीजिए पूरा का पूरा अर्थ है आपका, फाइन। अब इस पूरे अर्थ में आप अगर एक स्लाइस निकालते हैं तो ये एक स्लाइस कहां से कहां तक जा रही है, ये एक स्लाइस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चल रही है, और ये एक लैटिट्यूड का एग्जांपल देती है आपको, सॉरी लॉन्गिट्यूड का एग्जांपल देती है, फाइन। तो इस तरह से हम अगर देखें तो नेचर में बहुत सारी चीजें हैं जो इमेजिनरी लाइंस हमने कंस्ट्रक्ट करी है अर्थ को समझने के लिए, वो पहले से क्या करती है, हमें एक्सप्लेन करती है। क्लियर? अब और देखिए आगे क्या है। सिमिलरली अनदर इमेजिनरी लाइंस रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाली इमेजिनरी लाइंस कौन सी हो सकती है? अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये ग्लोब है आपका, तो ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर देती है कोई सी इमेजिनरी लाइंस, तो वो क्या कहलाएगी, लैटिट्यूड। तो उसी तरह से अब आपको क्लियर होना चाहिए कि आपका ये जो ग्लोब है, आपका ये जो ग्लोब है, आपका जो अर्थ है, तो अर्थ को एक पार्ट और ये 2 पार्ट, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कौन करता है, लैटिट्यूड्स 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं अर्थ को, फाइन। तो लैटिट्यूड्स ने अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर क्या होता है, आधा हिस्सा जो रहता है, तो पूरा स्फीयर है, एक स्फीयर बॉल है हमारे पास में, उसका आधा हिस्सा है हेमिस्फीयर जो है, तो नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, और डिवाइड कौन करेगा, तो डिवाइड करने वाला जो इमेजिनरी लाइन रहेगी वो लैटिट्यूड कहलाएगी, लैटिट्यूड ही डिवाइड करने वाला है। अभी जो लैटिट्यूड डिवाइड करता है, तो डिवाइड करने वाले लैटिट्यूड की इंपॉर्टेंस हो गई, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नदर्न हेमिस्फीयर, उसके नीचे सदर्न हेमिस्फीयर, तो इस सेंस में जो डिवाइड करने वाला लैटिट्यूड है उसे हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है, और उस लैटिट्यूड को इक्वेटर कहा जाता है। तो आपको इक्वेटर भी क्लियर हो गया कि ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाला जो लैटिट्यूड रहेगा वो क्या कहलाएगा, इक्वेटर, जिसकी डिग्री रहेगी 0। अब आप बोलोगे डिग्री कहां से आई, डिग्री भी समझाते हैं। देखिए पहले यहां पे समझते हैं हम। तो इक्वेटर होता है, क्लियर, जो क्या कर रहा है, ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। हाफ नॉर्थ टू द इक्वेटर इज नोन एज नदर्न हेमिस्फीयर। इक्वेटर के जो ऊपर रहेगा, ये इक्वेटर है आपका, इक्वेटर के ऊपर वाला जो हाफ नॉर्थ है वो क्या कहलाएगा, नदर्न हेमिस्फीयर, और हाफ साउथ टू द इक्वेटर इज नोन एज सदर्न हेमिस्फीयर, और जो साउथ में रहेगा वो सदर्न हेमिस्फीयर कहलाएगा, फाइन। आगे देखो क्या, इनकी इंपॉर्टेंस समझना है। इनकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको कहा ना कि इक्वेटर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों, क्योंकि वो एक ऐसा पॉइंट है, वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है, वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जिसके ऊपर जिसके नीचे इक्वल पार्ट्स में अर्थ को आपने डिवाइड कर दिया है, और उसकी अपने आप में सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम इक्वेटर अप टू पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जी हां, और ये जितने भी लैटिट्यूड्स होते हैं सभी लैटिट्यूड्स पैरेलल होते हैं। पैरेलल कैसे होंगे, देखिए मान लीजिए जिस तरह से मैंने एक 0 डिग्री इक्वेटर बनाया है, तो इक्वेटर के बाद में अगर इक्वेटर 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री क्यों होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। इक्वेटर के बाद में अगर डिग्री 1 बनाते हैं हम, तो वो डिग्री 1 क्या हो जाएगा, वो भी एक पैरेलल हो जाएगा। तो आप इस तरह से अगर देखें तो इक्वेटर के बाद में 1 के बाद में 2 और ऐसे निकलते जाएगा, तो ये 90 डिग्रीज तक जाता है। 90 डिग्रीज क्यों जाता है वो भी बताऊंगा, ठीक है, पेशेंस रखो, थोड़ा सा आराम से समझते चलो, क्लियर। तो इस तरह से क्या है कि इक्वेटर जो है, इक्वेटर के बाद में जितने भी लैटिट्यूड्स आने वाले हैं, तो सारे लैटिट्यूड्स क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे से। तो ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, क्लियर। इक्वेटर रिप्रेजेंट्स दी 0 डिग्री। हां, अब आपके मन में पेशेंस खत्म हो गया होगा और सोच रहे होंगे कि इक्वेटर को 0 डिग्री क्यों कह रहे हैं। चलिए वो समझाते हैं अब, ठीक है। उसे समझाने के लिए भी हमारे पास में क्या है, एक एग्जांपल है, परफेक्टली समझेंगे उसे। तो द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ, ठीक है। एक और चीज कंफ्यूज करने के लिए मैं बोलता हूं आपको, क्या, कि जो इक्वेटर है, ठीक है, ये जो इक्वेटर यहां पे देखा आपने, इक्वेटर से पोल ये यहां तक, ये जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस 1/4 होता है ऑफ द अर्थ। प्रूफ करें कैसे, ये देखिए, मान लीजिए अभी हमारा क्या है, अर्थ है, अर्थ को में एक अर्थ सर्कल होता है, आपको पता है सभी को। अब जो सर्कल होते हैं, तो सर्कल कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है, ये आपको पता है, मैथ्स में पढ़ा है आपने, ठीक है। एक सर्कल जो होता है 360 डिग्री का होता है। तो इस सर्कल को हमने क्या कर लिया, 360 डिग्री में हमने ये
मेजर कर लिया, ठीक है। तो जो हमारे पास थ्रेड है, ठीक है, जो कि ईयरफोन था किसी का, उसे मैंने काट के थ्रेड बनाई है, तो ये थ्रेड कितना हो गया हमारे पास में 360 डिग्री हो गया है। फाइन, अब ये 360 डिग्री जो है, समझिएगा, ये पूरा टोटल 360 डिग्री है, ठीक है, एक सर्कल बन गया, ये 360 डिग्री है। हमने क्या कहा, हमने कहा कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल, मतलब चाहे इक्वेटर से आप नॉर्थ में चले जाओ चाहे साउथ में चले जाओ, वो 1/4 सर्कल का बताता है, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स 1/4 ऑफ द सर्कल, ठीक है। तो 360 का 1/4 कितना हो गया, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है बहुत सारा, क्या हो गया, 360 का 1/4 हो गया 90 डिग्रीज। अब आपको यह प्रूफ करना है बस कि इक्वेटर से पोल तक 90 डिग्री होता है। तो ये हमारे पास जो थ्रेड है कितना है, 360 है। अब इस 360 को अगर मैं हाफ कर देता हूं तो ये कितना हो गया, 180। 180 के बाद में मैं इसको और हाफ कर देता हूं, ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 90। ठीक, अब देखिए, अब अगर आप देखते हैं इसको, तो ये क्या हो रहा है, इक्वेटर से पोल तक 90 डिग्री आ गया, आया इक्वेटर से पोल तक 90 डिग्री। क्यों आया, क्योंकि ये सिंपल था, देखो ये तो मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया, और मैथमेटिकली 360 का पूरा ग्लोब होता है, तो 360 का पूरा ग्लोब होगा, तो अब अगर उसे 4 हिस्सों में बांटते हो, 4 हिस्सों में कैसे बटेगा ये, तो 4 हिस्सों में ऐसे बटने वाला है, नॉर्थ पोल से इक्वेटर, इक्वेटर से साउथ पोल, और यही पीछे की तरफ देख लो, तो पीछे की तरफ साउथ पोल से इक्वेटर और इक्वेटर से नॉर्थ पोल, 4 हिस्सों में बटा है, तो 1/4 ही कहलाएगा इक्वेटर से किसी भी पोल पे चले जाओ आप, ठीक है। तो सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन था जिसे हमने आपको प्रूफ करके भी दिखाया। तो उस सेंस में क्या कहा जाता है कि इक्वेटर 0 डिग्री रिप्रेजेंट करता है, क्यों, क्योंकि इक्वेटर से ऊपर भी 90 होता है, इक्वेटर से नीचे भी 90 होता है, ठीक है, और वही चीज आप पीछे की तरफ देखेंगे तो भी 90 ही होता है, और 90 × 4 360 हो गया आपका, ठीक है। देयरफॉर द डिस्टेंस बिटवीन द इक्वेटर एंड पोल इज 90 डिग्री। एक्सप्लेन, आई होप द एक्सप्लेनेशन इज क्लियर, आपको समझ में आया कि किस कारण से इसे 90 डिग्री कहा जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, अभी हमने एक्सिस देखा, दोनों पोल्स को समझा, इक्वेटर को समझा, इक्वेटर 90 डिग्री क्यों होता है ये, और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब हम एक बार सम अप करते हैं चीजों को, ठीक। ये इक्वेटर होता है, इस तरह से जो ये इमेजिनरी लाइंस होती है क्या कहलाएंगी, इक्वेटर जो है तो लैटिट्यूड है, ऊपर से जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चलने वाली लाइंस होती है वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, और all such parallel latitudes are classified as north latitudes and south latitudes। अब latitudes जो हमने देखे तो नदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड होने वाले हैं वो नॉर्थ लैटिट्यूड्स, सदर्न हेमिस्फीयर में जितने भी लैटिट्यूड होने वाले हैं वो साउथ लैटिट्यूड्स कहलाएंगे, ठीक है, ये भी क्लियर है। आगे क्या है, therefore the value of each latitude is followed by either word north and south। जी हाँ, ये भी समझना बहुत जरूरी है, इसे अच्छे से समझिएगा। क्या कि हमने देखा होगा अधिकतर हम लिखते हैं 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, तो ये नॉर्थ और साउथ क्या होता है, तो इक्वेटर के ऊपर वाला जो हेमिस्फीयर वो नदर्न हेमिस्फीयर, इक्वेटर के नीचे वाला हेमिस्फीयर जो सदर्न हेमिस्फीयर। तो ऊपर वाला हेमिस्फीयर जो होता है उसमें हम एन लगाते हैं, क्यों, जैसे 30 डिग्री एन लिखा है आपने, तो 30 डिग्री वो जो प्लेस है तो वो कहां पे, 30 डिग्री नॉर्थ पे है। उसी तरह से ये तो लैटिट्यूड का हुआ, उसी तरह से लॉन्गिट्यूड का क्या होगा ये भी समझिए, ठीक है। लैटिट्यूड का तो आपको समझ में आ गया, 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ, 0 डिग्री के नीचे साउथ। अब क्या होता है कि एक इमेजिनरी लाइन बताई है आपने, ठीक है, जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल चल रही है, तो वो क्या है, वो लॉन्गिट्यूड से, लॉन्गिट्यूड में से आपने एक क्या ड्रॉ करा है, एक लाइन ऑफ रेफरेंस ड्रॉ किया है, जो कहां है, जो ब्रिटेन के पास से निकला हुआ है, ग्रीनविच से निकला हुआ है, तो उसे आपने 0 डिग्री दे दी है, ठीक है। तो इस कारण से इस 0 डिग्री के पीछे जितने होंगे 180 लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे वेस्ट, ठीक है, और इस 0 डिग्री से आगे जितने होंगे वो कहलाएंगे ईस्ट, ठीक है। तो वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ एक रेफरेंस ऑफ लाइन लेके दिया गया है लॉन्गिट्यूड्स के लिए भी, लैटिट्यूड्स के लिए भी। ये भी चीजें क्लियर है आपके पास, ठीक है। आगे देखिए और क्या है, अब आगे मैं आपको एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाता हूं कि क्यों हमें नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट नाम देना जरूरी है लोंगिट्यूड्स को, लैटिट्यूड्स को। तो ये देखो, जैसे चंद्रपुर इन महाराष्ट्र इन इंडिया, ठीक है, बेलो होरिजोंटे ब्राजील, ये 2 जगह है, ठीक है, लोकेटेड ऑन द पैरेलल ऑफ 20 डिग्री लैटिट्यूड्स, ठीक है। अब आप बोलोगे अलग क्या है इसमें, दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे हैं तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, लेकिन प्रॉब्लम है, अगर हम उन्हें 20 डिग्री नॉर्थ और साउथ से क्लासिफाई नहीं करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे खुद ही। कैसे, ये देखिए एग्जांपल यहां पे, ठीक, बेलो जो है तो बेलो ब्राजील में है यहां पे, ठीक है, और चंद्रपुर जो हमने पढ़ा वो महाराष्ट्र में है, इंडिया में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र इंडिया में, चंद्रपुर यहां पे, फाइन। अब देखिए क्या है, दोनों पॉइंट्स हमने लगा दिए, दोनों पॉइंट्स 20 डिग्री वाले लैटिट्यूड पे है, मतलब ये अर्थ है
तो ये 0 डिग्री है, ये 20 डिग्री पे यहां पे चंद्रपुर है और ये 20 डिग्री पे यहां पे ब्राजील है। अगर इसे वर्ल्ड मैप पे हम देखें, ब्राजील में बेलो जो जिस प्लेस को हम लोकेट करने वाले हैं मैप में देखें तो ये हो गया हमारा ये हमारा इक्वेटर हो गया मैप पे, ठीक है। यहां पे चंद्रपुर हो गया और यहां पे हो गया बेलो। तो अब देखो कहने के लिए दोनों 20 डिग्री लैटिट्यूड्स पे है, लेकिन अगर आप ये स्पेसिफाई नहीं करोगे कि चंद्रपुर कहां है, 20 डिग्री नॉर्थ में है और बेलो कहां है, 20 डिग्री साउथ में है, तो कंफ्यूजन क्रिएट होने वाला है। इसीलिए नॉर्थ साउथ, वैसे ही ईस्ट वेस्ट का भी अपने आप में सिग्निफिकेंस है। मान लो आप ब्रिटेन के पास ये 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड लेते हैं और इसे स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कौन सा ईस्ट में कौन सा वेस्ट में है, तो भी कंफ्यूजन हो सकते हैं। ये 1 डिग्री पे यहां भी आएगा, 1 डिग्री पे यहां भी आएगा, लेकिन आपको 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड को स्पेसिफाई करना होगा कि ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड वेस्ट है, ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड ईस्ट है। और इसी प्रिंसिपल पे आपका जीपीएस, आपकी ओला, आपका जोमेटो, सारी चीजें काम करती है। आपकी प्लेसेस लोकेट जो की जाती है वो इमेजिनरी लाइंस के थ्रू की जाती है, वो की जो होती है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स, जो कि क्लियरली आपको क्या करती है, आइडेंटिफाई कर लेती है कि आप किस पॉइंट पे खड़े हो। तो मान लीजिए पॉइंट जैसे क्या हो गया, 20 डिग्री साउथ, सॉरी 20 डिग्री नॉर्थ हो गया ये पॉइंट भी, लेकिन ये 20 डिग्री नॉर्थ होने के साथ साथ में लॉन्गिट्यूड वाइज वेस्ट होगा, तो सपोज कीजिए 5 डिग्री वेस्ट हो गया, तो 20 डिग्री नॉर्थ, 5 डिग्री वेस्ट, और इस तरह से आपकी पोजीशन को क्या कर लिया गया है, आइडेंटिफाई कर लिया गया है। एब्सोल्युटली फाइन। तो ये सारा सब कुछ बेसिक्स थे लैटिट्यूड्स के बारे में, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, वो कैसे काम करती है, चीजें कैसे चलती है। आई होप आपको समझ में आया, और ये बेसिक्स के साथ में अब आगे आप सारे कंसेप्ट्स को बिल्डअप करते चलेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लॉन्गिट्यूड्स के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे। लॉन्गिट्यूड से टाइम होता है, लैटिट्यूड से सीजन होता है। कंफ्यूज हुए? कुछ सोचिए थोड़ा कि किस तरह से लॉन्गिट्यूड्स के कारण सीजन होता है, सॉरी लैटिट्यूड्स के कारण सीजन होता है, लॉन्गिट्यूड के कारण टाइम होता है, क्या प्रिंसिपल रहते होंगे, वो सारी चीजें अगर आपको पढ़ना है तो सब्सिक्वेंट वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। आई होप आपको चीजें पसंद आई हैं, और अगर पसंद आई है तो शेयर जरूर कीजिए। किसके साथ में? तो अपने छोटे भाई बहन के साथ में, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें जियोग्राफी को जानने में इंटरेस्ट है, तो उन्हें आप यहां से बेसिक्स दे सकते हैं, यहां से जीरो से स्टार्ट किया जा सकता है। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। आई होप पिछला वीडियो देखने के बाद में आपको जितनी भी बेसिक चीजें जो जानने की जरूरत थी वो सारी जान ली आपने, समझ लिए। अब चैप्टर एकदम मक्खन की तरह जाने वाला है हमारा, ठीक है। सारे कंसेप्ट्स अब आपको इजीली समझ आने वाले हैं। देखिए तो टॉपिक क्या बोलता है हमारा, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। अब मैंने आपको यह भी बताया पिछले वीडियो में क्या, कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं वो पैरेलल है एक दूसरे के। जैसे हमने देखा 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री से 1 जो रहेगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, नॉर्थ में जो एक लैटिट्यूड है, जो साउथ में लैटिट्यूड, दोनों लैटिट्यूड क्या रहेंगे, पैरेलल रहेंगे एक दूसरे के भी और 0 डिग्री के भी, ठीक है। तो यहां पे वही कहा गया है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो कौन कौन से जो लैटिट्यूड्स है उनमें से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स पढ़ने वाले हैं। इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स क्यों हैं, कौन से हैं, वो सारी चीजें इस वीडियो लेक्चर में आपकी क्लियर हो जाएगी। देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहां पे बिसाइड द इक्वेटर, ठीक है, बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। अब ये तो हमने पिछले वीडियो में देखा था कि 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन कौन से हैं। आओ इधर, ठीक है, ये आ गए। तो अब देखो 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड कौन कौन से हैं। तो अगर हम देखें तो एक तो सेंटर सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये सेंटर वाला जो लैटिट्यूड है, एक ये हो गया इक्वेटर। इक्वेटर के बाद में एक ऊपर वाला लैटिट्यूड हो गया 90 डिग्री, और एक नीचे वाला, ऊपर वाला नॉर्थ पोल, नीचे वाला साउथ पोल, और एक ये इक्वेटर। ये 3 तो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हो गए। अब इन 3 इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है। आप तो बोलोगे ना कि अर्थ में तो हमें बस 3 जॉइंट दिख रहे हैं, या फिर तीन जगह ऐसी दिख रही है कि हाँ एक सेंटर मान लेते हैं, एक ऊपर वाला पॉइंट, एक नीचे वाला पॉइंट। इसके अलावा दूसरे लैटिट्यूड्स को हम इंपॉर्टेंट क्यों कर रहे हैं या फिर क्यों कह रहे हैं, तो उसके पीछे कारण है, और वो कौन कौन से लैटिट्यूड्स हैं वो समझो। देखो तो देयर आर 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं डिस्पाइट बिसाइड्स इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। कौन कौन से हैं? तो पहला आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब जितने लोग आज तक ये सोचते आ रहे थे कि यहां पे कोई कैंसर वैंसर हो जाता है, तो वो बिल्कुल गलत है। मैं भी छोटा था तब मैं भी इसी तरह से सोचता था, लेकिन ये जो लैटिट्यूड है, तो ये लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, तो राशि जो होती है ना, उस राशि के हिसाब से उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा गया है। और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां पे है? 23 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट्स नॉर्थ। तो ये देखिए, ये इक्वेटर है जैसे, ठीक।
अब इक्वेटर से आप 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे जाएंगे तो कहां तक जाना है आपको 23 डिग्री तक, 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, मतलब 1/2 जो है, तो 23 डिग्री तक जाओगे तो फिर जो आप एक पैरेलल लाइन बनाने वाले हो, ठीक है, फिर जो आप एक लैटिट्यूड ड्रॉ करने वाले हो, वो लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में, एन लिखा है, एन मतलब क्या हो गया नदर्न हेमिस्फीयर, तो वो वाला लैटिट्यूड नदर्न हेमिस्फीयर में जो रहेगा वो क्या कहलाएगा, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाएगा। आया समझ में, गांठ बांध लो यहां पे एकदम, ठीक है। अब सदर्न हेमिस्फीयर में अगर चलते हम तो सदर्न हेमिस्फीयर में भी 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ होगा, तो 1 2 3 4 से 23 तक गए हम। अब सदर्न हेमिस्फीयर में 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे जो साउथ पे, ठीक है, तो यहां पे क्या लिखा हमने, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, तो 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ, ठीक, इन सदर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दो इंपॉर्टेंट पैरेलल हो गए, क्यों इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा अभी, ठीक है, ये दो हो गए। तीसरा कहां देखते हैं अब हम, तो तीसरा है आर्टिक सर्कल, ठीक है, तीसरा है आर्टिक सर्कल एट 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ, नदर्न हेमिस्फीयर में वो आर्टिक सर्कल कहलाएगा। तो अभी 23 से और ऊपर जाएंगे, 24 25 26, कहां तक 66 तक, ठीक है, तो ये 66 डिग्री तक अब आ गए। तो 66 डिग्री पे आने के बाद में 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ पे आने के बाद में आप क्या कहेंगे, ये जो सर्कल नदर्न हेमिस्फीयर में बनेगा इसे आर्टिक सर्कल कहते हैं, ठीक है। अब चौथा जो है वो है अंटार्कटिक, अंटार्कटिक नीचे अंटार्कटिका है, ठीक है, अंटार्कटिका नीचे है, तो नीचे अब क्या करेंगे हम, साउथ में आएंगे, 23 से 24 25 26 और गिनते 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 कहां तक आ जाओगे 66 तक। तो यहां पे जो एक सर्कल बनेगा, यहां पे जो पैरेलल लैटिट्यूड बनेगा वो कहलाएगा अंटार्कटिक, ठीक है, अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है, ये साउथ में हो गया। अब देखो क्या है, ये चार जो इंपॉर्टेंट है, ये चार इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड है, टॉपिक में बस यही है। अब आप बोलोगे सर आप तो झूठ बोल गए, क्यों, क्योंकि आपने बोला था इसकी इंपॉर्टेंस वगैरह तो बताओ, ठीक है, ठीक है, तो अब देखते हैं ये क्या है, क्यों है, कैसे है, वो सारा मैं आपको बताता हूं। ये क्या है, तो ये पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं इक्वेटर के, ठीक है, क्यों है ये, तो देखो ये हमने क्लासिफिकेशन इसलिए किया क्योंकि ये जो एरिया है, मान लो इतना जो एरिया हुआ पूरा, जैसे इसमें टॉरिड जोन लिखा है, तो यहां पे क्या है, हीट का जो अमाउंट रहता है वो अलग रहता है इतने लैटिट्यूड्स पे, ठीक है। फिर उसके बाद में जैसे अब ये वाला जो पूरा एरिया हो गया, ठीक है, आर्कटिक सर्कल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का जो एरिया, यहां पे जो हीट का अमाउंट रहेगा वो इन लैटिट्यूड्स के बीच में अलग रहेगा, उसके ऊपर जो एरिया हो गया तो उन लैटिट्यूड्स में अलग रहेगा। आया ना समझ में, तो ये क्लासिफिकेशन हमने क्यों किया, ऐसे बस सपना नहीं आया कि 23 डिग्री पे हम लाइन खींच देते हैं, नहीं, उसके पीछे कारण है, क्योंकि यहां पे और यहां पे जो हीट का अमाउंट रहने वाला है, जो टेम्परेचर आने वाला है, जो सनरेज आने वाली है, वो अलग अलग वेरी करेगा। कैसे वेरी करता है, क्या होता है, हीट जोन क्या होते हैं, तो यही तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे। यहां तक आगे समझ में, तो अर्थ पे और भी इंपॉर्टेंट क्या है, पैरेलल्स हैं, जो और भी इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हैं, लैटिट्यूड्स हैं, वो कौन कौन से हैं, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। अब ये जो इनका क्लासिफिकेशन है ये हीट के हिसाब से किया गया है। आपके मन में स्वाभाविक सवाल है क्या, कि हीट जोन्स क्या होते हैं, तो वही चीज हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। आई होप यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार के डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, ठीक। अब देखिए हीट जोन्स यहां पे लिखा हुआ है, मैंने उसको पहले से भी हाईलाइट कर दिया। हीट जोन्स क्या होते हैं, हमने पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ मतलब इक्वेटर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के अलावा भी दूसरे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स होते हैं, ठीक है। वो जो दूसरे इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं वो कौन कौन से थे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल, चार थे, ठीक है। अब वो क्लासिफाई क्यों किए गए थे, क्योंकि उन लैटिट्यूड्स के बीच में, उन पैरेलल लैटिट्यूड्स के बीच में जो कैटेगरी बनाई है वहां पे अलग अलग अमाउंट में हीट रिसीव की जाती है और इस हिसाब से वो अलग अलग हीट जोन बनाते हैं। ये हीट जोन मतलब सिंपल सी चीज है कि एक एरिया में जितनी हीट है वो एक जोन हो गया, दूसरे एरिया में जितनी हीट है वो दूसरा जोन हो गया। तो वो हीट जोन्स क्या है वो समझते हैं। देखो ये आपकी बुक में डायग्राम आपके पास भी है, मेरे पास भी है, दोनों के पास है, ठीक है। यहां पे जैसे आप देखोगे तो एक ग्रीन कलर में जो जोन है उसे क्या कहा जा रहा है, टॉरिड जोन कहा जा रहा है। क्या होता है टॉरिड जोन, ये समझेंगे, ठीक है। फिर अगर आप देखोगे तो नॉर्थ टेम्परेट जोन, साउथ टेम्परेट जोन, मतलब नॉर्मली हम टेम्परेट जोन कह लेते हैं। तो ऑरेंज कलर में दो जोन दिख रहे हैं आपको जो टेम्परेट जोन कहला रहे हैं, ये क्या होते हैं ये भी समझेंगे।
फिर ऊपर देखोगे तो फ्रिजिड जोन लिखा है, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के पास दोनों ही जगह फ्रिजिड जोन लिखा है। तो ये फ्रिजिड जोन क्या होता है ये भी हम समझेंगे, ठीक है। तो अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है टॉरिड जोन क्या होता है। तो द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल द लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सिंपल सी चीजें देखो, हमने क्या बोला यहां पे, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रहेगा 23 डिग्री और ये रहेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 डिग्री 30 मिनट्स, नॉर्थ और साउथ रिस्पेक्टिवली, मतलब नॉर्थ हेमिस्फीयर में ये और साउथ हेमिस्फीयर में ये। अब इतने एरिया को हम टॉरिड कह रहे हैं। टॉरिड क्यों कह रहे हैं वो समझना। जो सनरेज होती है, देखो सन वैसे तो चलो बड़ा ही बनाते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि आपने अर्थ यहां, ठीक है। अब सनरेज जो है, तो सनरेज क्या होती है, साल में कम से कम एक बार, ये जो इतना एरिया रहता है तो इतने एरिया में हमेशा सनरेज मतलब हमेशा सनरेज रहती है। एक तो एकदम स्ट्रेट सनरेज रहती है और एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या रहेगी, 0 डिग्री पे रहेगी, एकदम स्ट्रेट सनरेज, ठीक है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, तो ये 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ तक सनरेज डायरेक्ट जाती है साल में कम से कम एक बार, ठीक है। अब क्यों होता है ऐसा ये भी समझा देता हूं मैं आपको। देखो सिंपल सा प्रैक्टिकल देखेंगे हम, उसमें समझ आना चाहिए। मान लो ये सन है, ठीक है, सन है, तो अब सनरेज यहां पे जा रही है अभी, तो अभी सनरेज मान लो यहां पे जा रही है सीधे, ये सनरेज देखो, ये एल्बो पे आप सन मानो और ये सनरेज जा रही है, तो सनरेज अभी कहां पे है, अभी हम देख रहे हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आ गई है। अब यही जब सन रोटेट करके इधर आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से, तो अब सनरेज कहां जाएगी, तो अब सनरेज अगर आप देखोगे तो अब ये कहां जा रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। मतलब अब पहले यहां थी डायरेक्ट सनरेज, अब सनरेज यहां आ गई है। तो जैसे जैसे सन क्या करता है, अर्थ क्या करता है, सन को रोटेट करता है ना। मान लो ये सन है तो अर्थ रोटेट करता है इस तरह से सन को, तो रोटेशन के चलते क्या होता है कि सनरेज जो है तो वो इतने एरिया में टॉरिड जोन में फ्लक्चुएट होती रहती है, ठीक है। तो ये जो एरिया है ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम सनरेज को रिसीव करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है, ठीक है। दिस एरिया रिसीव्स द मैक्सिमम हीट। आया ना समझ में। तो एक जोन तो हमने इस हिसाब से बनाया। तो जो पिछले वीडियो में शायद किसी को डाउट रह गया होगा, क्या डाउट रह गया होगा कि ये इमेजिनरी लाइंस, ये वाली जो लैटिट्यूड्स हैं, तो इन लैटिट्यूड्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं आप, इंपॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड्स क्यों बोल रहे हैं। तो उसका कारण ये है कि इतना एरिया जो इसमें सन अपना पूरा एरिया समझ के डायरेक्ट सनरेज देता है, ठीक है, और ये टॉरिड जोन कहलाता है। अगला क्या है, टेम्परेट जोन। देखो टेम्परेट जोन क्या होता है, तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन लैटिट्यूड्स बियॉन्ड द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो जैसे अभी जो ऊपर बताया कि ये बाउंड्री होगी सन की, इसके ऊपर डायरेक्ट देखो, ऐसा नहीं है कि यहां एकदम अंधेरा रहेगा, अंधेरा कायम रहे, ठीक, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन यहां पे जो सनरेज जाएगी तो वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, डायरेक्ट ओवरहेड नहीं जाएगी, ठीक है। मतलब जैसे होता है ना ऐसा कि आप क्या कर रहे हैं, आप मान लो एक ये वॉल है, ठीक है, इस वॉल के यहां पे बैठे हो पीछे, तो मॉर्निंग टाइम है और कुछ नहीं, सिर्फ एक वॉल है। तो अब क्या होगा कि आप यहां पे बैठे हो तो आपको सनलाइट तो दिखेगी, उजाला दिखेगा, ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरा हो गया, लेकिन आपके ऊपर सनरेज डायरेक्ट आ रही है क्या, नहीं आ रही है। लेकिन वही वॉल के बाद में इधर की तरफ जो एरिया है, जहां तक वॉल की हाइट के कारण जो शैडो बन रही है, शैडो के आगे तो सनरेज डायरेक्ट जाएगी ना। तो ये बस वही चीज है कि यहां तक क्या है, कोई वॉल नहीं है एक तरह से देखा जाए। यहां इसके बाद में क्या होता है कि जो सनरेज जा रही है तो वो थोड़ी सी क्या टिल्ट होके जा रही है, डायरेक्ट नहीं जा रही है, ठीक है। तो मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन द लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक्स। तो ये ट्रॉपिक्स जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके ऊपर इसके नीचे डायरेक्ट जो मिड डे सन रहता है वो डायरेक्ट मतलब सनरेज नहीं पहुंचाता, अपनी डायरेक्ट नहीं पहुंचाता, तो थोड़ी सी टिल्टेड पहुंचाता है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ सनरेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। तो मतलब क्या होगा कि यहां थोड़ी टिल्ट, यहां और उससे ज्यादा टिल्ट, यहां उससे और ज्यादा टिल्ट, तो थोड़ी सी टिल्टेड रेस जाएगी जैसे जैसे आप पोल्स की तरफ जाओगे, ठीक है। तो देयरफॉर दिस जोन्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर। तो यहां पे हमने क्या बोला कि मैक्सिमम हीट रिसीव होती है तो मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। तो जैसे अब इंडिया कहां लाई करता है ये बताता हूं मैं आपको। देखो इंडिया की पोजीशन कुछ ऐसी है, मध्य प्रदेश देखा आपने, मध्य प्रदेश जो सेंट्रल स्टेट है इंडिया का, सेंट्रल में एकदम, तो उस स्टेट के बीच से निकला है एकदम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आधे इंडिया में बहुत गर्मी रहती है, इसीलिए साउथ इंडिया में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं वो बताएंगे वहां पे समर्स और स्ट्रांग होते हैं, समर्स में और गर्मी लगती है और साल भर गर्मी तेज रहती है। लेकिन जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो अब दिल्ली वगैरह में ठंड, विंटर्स कितने भयानक हो जाते हैं, कश्मीर वगैरह वहां पे ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर फिर सनरेज धीरे धीरे क्या होने लगती है, मॉडरेट होने लगती है, ठीक है। दिस जोन हैज मॉडरेट टेम्परेचर। आया समझ में? ठीक। अब आगे क्या है, देखो दो जोन तो पढ़ ली हमने, अब तीसरा जोन कौन सा है हमारा,
तो तीसरा जोन है फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड जोन्स क्या होते हैं? तो फ्रिजिड जोन्स भी कहां आएंगे? अब देखो, तो ट्रॉपिक्स, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में तो टॉरिड जोन हो गया। ऊपर देखेंगे हम तो टेम्परेट जोन, ये जो ऊपर जोन होता है वो टेम्परेट जोन कहलाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्टिक सर्कल तक, आर्टिक सर्कल बताया था हमने आपको, इंपॉर्टेंट जो पैरेलल बताया था उसमें, तो ये क्या रहेगा? नॉर्थ टेम्परेट जोन, और ये साउथ टेम्परेट जोन रहेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल तक। ठीक है, अब इसके ऊपर नीचे क्या? तो ऊपर आर्टिक सर्कल के ऊपर और नॉर्थ पोल, और अंटार्कटिक सर्कल के नीचे और साउथ पोल, इतना एरिया जो रहेगा ये वाला पूरा, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। फ्रिजिड, फ्रिजिड जोन क्या होगा? जहां पे सब कुछ जम गया हो, ठीक है, फ्रोजन। तो यहां पे वही बताया गया कि नॉर्थ हेमिस्फीयर में एरिया लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल, ठीक है, तो एरिया लाइंग बिटवीन आर्टिक सर्कल एंड नॉर्थ पोल। फिर सदर्न हेमिस्फीयर में क्या? एरिया लाइंग बिटवीन अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, तो ये अंटार्कटिक सर्कल एंड साउथ पोल, तो ये जो एरिया, इसे फ्रिजिड जोन कहा जाता है। दिस जोन इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंडा रहता है। अब आप बताएंगे कारण इसका, क्यों ठंडा रहता है ये? तो इसके ठंडे रहने के पीछे का कारण समझिए। इसके ठंडे रहने का पीछे का कारण ये होता है कि जब सनरेज यहां पे स्लैंट होते आ रही है, तो वो पोल पे आते 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 बहुत ज्यादा स्लैंट हो जाती है, मतलब डायरेक्ट सनरेज नहीं आती है। डायरेक्ट की जगह क्या होती है? जैसे सन है, तो अब ऐसा है, अगर मान लो अर्थ, मैंने आपको एक्सिस समझाया था। हाँ, एक और चीज देखो, कारण भी बता ही देते हैं आपको, ठीक है। सनरेज टिल्ट क्यों हो जाती है? जो यहां पे जैसे लिखा है, रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग, मतलब झुकी हुई रेस क्यों आती है? तो झुकी हुई रेस का कारण समझो। अभी क्या है, अभी ऐसा हो रहा है, मान लो कि यहां पे सन है, तो सन को क्या दिख रहा है? साउथ पोल तो अच्छे से दिख रहा है, ठीक है, और नॉर्थ में भी यहां तक चीजें दिख रही है। कहां तक? ये जो हमारा सर्कल है ऊपर वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्टिक सर्कल, तो आर्टिक सर्कल तक क्या हो रही है? चीजें दिख रही है। यहां पे आर्टिक सर्कल 66 डिग्री, तो सनरेज अभी इतने एरिया में डायरेक्ट है। देखो ना, मैं अगर यहां से ऐसे देखूंगा, आप खुद देखो, चलो, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा। आप सन हो, ठीक, आपको अभी क्या दिख रहा है? आप सन हो तो आपको नीचे वाला पोर्शन और यहां तक एकदम क्लियर चीजें दिख रही है, लेकिन क्या हो रहा है? ऊपर वाला एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है। तो वैसे ही सन होता है कि सन जब देखेगा तो सनरेज जो पहुंचाएगा वो, तो एक समय पे क्या होगा? सदर्न पोल और आर्टिक सर्कल जो है ऊपर वाला, वहां तक जाएगी, लेकिन नॉर्थ पोल पे नहीं जा पाएगी सनरेज। जाएगी तो सही, ऐसा नहीं कि एकदम अंधेरा रहने वाला है, उजाला तो होगा, ठीक है, डे लाइट तो होगी, लेकिन वो जो हीट की बात कर रहे हैं वो हीट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि रेज आर ऑलवेज स्लैंटिंग एंड प्रोवाइड्स लेस हीट। रेज स्लैंटिंग होती है, बहुत झुकी हुई रहती है, तो इसलिए हीट नहीं मिल पाती है। तो एक समय पे ऐसा रहेगा जब हमारे यहां विंटर्स होंगे और जब समर्स होंगे हमारे यहां, तो इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? अब मुझे नॉर्थ पोल दिख रहा है, साउथ नहीं दिख रहा। तो इस समय पे साउथ पोल पे क्या रहेगा? डायरेक्ट सनरेज नहीं जाएगी। साउथ पोल पे क्या रहेगा? बहुत ज्यादा हार्श विंटर्स रहेंगे। अब जैसे खुद देख लो, अब इस एंगल से अगर देखोगे तो नॉर्थ पोल आपको दिख रहा है, लेकिन साउथ नहीं दिख रहा है। आया ना समझ में? तो ये सिंपल सा खेल है किस चीज का? ये सिंपल सा खेल है सनरेज का, और सनरेज के हिसाब से हीट डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है, और उस हीट डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने अलग अलग हीट जोन्स बना दिए। अब बताओ जरा, आया मजा? समझ में आई सारी चीजें? ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। अब देखो क्या होता है, तो जो फ्रिजिड जोन होते हैं तो वहां पे सब बर्फ जमा रहता है, इस तरह से पोलर बियर बढ़िया पिकनिक बना रहे होते हैं, ठीक है, वो सारा सब कुछ होता है। फाइन, ये तो हमने पूरा लैटिट्यूड वाला पार्ट समझ लिया चैप्टर का, कि लैटिट्यूड्स कौन कौन से होते हैं, क्या काम होता है, कैसे उनमें हीट डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है। लैटिट्यूड कंप्लीट। अब देखते हैं लॉन्गिट्यूड का क्या काम होता है, क्या सिग्निफिकेंस होता है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं। आई होप यहां तक सारी चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क द क्वेश्चन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड्स के बारे में। व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स? अभी तक हमने क्या पढ़ा? देखिए, तो पिछले वीडियो तक हमने आपको लैटिट्यूड्स एकदम क्लियर कर दिए। हुए हैं क्लियर? तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो लैटिट्यूड्स को हमने समझा कि किस तरह से लैटिट्यूड्स जो होते हैं वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स होते हैं। लैटिट्यूड्स के हिसाब से हीट जोन डिवाइड होता है, ठीक है। हीट जोन कौन कौन से देखे हमने? तो टॉरिड देखा, टेम्परेट देखा, फ्रिजिड देखा, ठीक। लैटिट्यूड वाली किताब बंद कर देते हैं हम, ठीक है। अब लेटा हुआ लैटिट्यूड लेट गया है, अब हम लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स देखने वाले हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स में आपको जैसे पहले बता चुका हूं कि जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ में जो इस तरह से नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो लाइंस चल रही हैं वो क्या कहलाएंगी? वो लाइंस कहलाएंगी लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। जो दिखने में लॉन्ग लगती है ना, वैसे बराबर है वो, ठीक है, वैसे बराबर है लेकिन दिखने में लॉन्ग दिखती है, इस कारण से हम उन्हें क्या कह रहे हैं? लॉन्गिट्यूड्स कह रहे हैं। चलो ठीक है, अब मैंने भी अपना हथियार तैयार कर लिया है, अब समझते हैं और आगे क्या चीज है।
तो देखो क्या है, लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस। मान लीजिए जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैंने आपसे पूछा कि आप इस अर्थ पे कहां रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे, इंडिया। अब इंडिया नहीं पता मुझे, तो आप क्या बोलोगे कि मैं 20 डिग्री, ठीक है, मैं 20 डिग्री नॉर्थ में रहता हूं। चलो अब 20 डिग्री नॉर्थ तो बोल दिया आपने। अब ये देखो जरा, मान लीजिए ये इंडिया है, यहां पे इंडिया है, तो 20 डिग्री नॉर्थ तो यहां भी है, और यही पैरेलल जो लैटिट्यूड है उस हिसाब से 20 डिग्री नॉर्थ तो यहां भी है, 20 डिग्री नॉर्थ तो यहां भी है, 20 डिग्री नॉर्थ तो यहां भी है। ठीक है, एक और अच्छा एग्जांपल देखिए। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप है हमारे पास में, ये पूरा वर्ल्ड है। ठीक है, अब पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि क्यों सिर्फ लैटिट्यूड से आप किसी भी पोजीशन को फिक्स नहीं कर सकते हो। सिर्फ लैटिट्यूड इज नॉट सफिशिएंट, हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए रहेंगे। कैसे, वो मैं समझाता हूं। अब मान लीजिए वर्ल्ड मैप में दो जगह है, दो जगह क्या है, एक मॉरिशियस आइलैंड है, ठीक है, एक मॉरिशियस आइलैंड और दूसरा है टोंगा आइलैंड। ठीक है, तो टोंगा आइलैंड और मॉरिशियस आइलैंड। अब ये दोनों आइलैंड में आपके दो दोस्त रहते हैं। उन्होंने कहा कि आप कहां रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रहते हैं कहां, 20 डिग्री साउथ, 20 डिग्री साउथ में रहते हैं। अब आपने देख लिया कि हाँ ये यहां से जैसे क्या हो गया, 0 डिग्री निकल गई। 0 डिग्री के बाद में ये 20 डिग्री जो है, तो ये 20 डिग्री एक जा रही है, एक 20 डिग्री साउथ यहां पे और एक यहां पे। तो आपके दोनों फ्रेंड्स ने बोल दिया 20 डिग्री साउथ में। अब आप बताओ कि ये भी 20 डिग्री साउथ, ये भी 20 डिग्री साउथ, आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए क्या होता है, यहां से अगर मैं एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, यहां से एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दूं, इसको दे देते हैं 1 और इसको दे देते हैं नंबर 2। अगर आपका एक फ्रेंड बोलेगा कि मैं 20 डिग्री 1 पे रहता हूं, 20 डिग्री साउथ 1 पे रहता हूं, दूसरा फ्रेंड बोलेगा मैं 20 डिग्री साउथ 2 पे रहता हूं, तो अब डिफरेंशिएट करना कितना आसान हो गया ना। तो उसी तरह से सिर्फ लैटिट्यूड जो है, लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू फिक्स द पोजीशन ऑफ अ प्लेस, ओनली लैटिट्यूड्स कांट फिक्स द प्लेस। ठीक है, तो आपको क्या लगेगा, प्लेसेस को फिक्स करने के लिए आपको लैटिट्यूड्स के साथ में लॉन्गिट्यूड्स भी लगेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेसेस प्रिसाइसली, एकदम प्रिसाइसली अगर लोकेट करना है, वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, दीज प्लेसेस आर फ्रॉम गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। जैसे हमने क्या देखा कि ये मॉरिशियस आइलैंड वाली जो प्लेस है, तो ये 20 डिग्री पे है, ये टोंगा आइलैंड भी और मॉरिशियस आइलैंड भी। ठीक है, 20 डिग्री पे है। और अगर हमने ये एक लाइन ऑफ रेफरेंस ले लिए, लाइन ऑफ रेफरेंस बता रहा हूं मैं, ठीक है, गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस, तो अगर ये इससे बोलेंगे कि हम 20 डिग्री साउथ है, लाइन ऑफ रेफरेंस से 5, ठीक है, 5 किलोमीटर, जैसे कि एग्जांपल ले रहे हैं हम आपको, तो अब आप ये बोल सकते हो 20 डिग्री साउथ 5 किलोमीटर वेस्ट, ये वेस्ट में, तो 5 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम लाइन ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या बोल देगा कि हम 20 डिग्री साउथ, ये भी 5 किलोमीटर ही हो चाहे मान लो, ठीक है, तो ये क्या बोलेंगे 5 किलोमीटर ईस्ट। ठीक है, ये ईस्ट हो गए, तो 20 डिग्री साउथ 5 किलोमीटर ईस्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ रेफरेंस। तो इस तरह से क्या है कि प्रिसाइज लोकेशन पॉसिबल हो पाएगी। आ गया समझ में। तो लैटिट्यूड्स इस सेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन ऑर्डर टू लोकेट द प्लेसेस प्रिसाइजली, वी मस्ट नो हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन ऑफ रेफरेंस। आया समझ में। एग्जांपल से, एग्जांपल मजेदार था, सारी चीजें थी। अब देखो क्या है, इस हिसाब से लॉन्गिट्यूड्स जो है, तो लॉन्गिट्यूड्स का सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स को और इन डिटेल हम समझते हैं। देखो क्या है, तो लॉन्गिट्यूड्स क्या है, डेफिनेशन देखो, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। इमेजिनरी लाइंस होती है ये, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, मैंने पहले भी बताया। आप कहीं किसी दिन टॉर्च लेके ढूंढने मत निकल जाने कि हाँ लॉन्गिट्यूड को ढूंढते कहां है। तो लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड सब कुछ इमेजिनरी लाइन होती है। अब लैटिट्यूड्स में हमने लेटा हुआ देखा था, लॉन्गिट्यूड्स में हम लॉन्ग लॉन्ग देख रहे हैं। तो ये जो लॉन्ग लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स है ना, ये कहां से कहां चल रहे हैं, ये नॉर्थ पोल से, ठीक है, साउथ पोल तक। आई होप बच्चों समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, जो लोग कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करें तो उन्हें भी ये बेसिक थोड़े पता होना चाहिए। जो लोग जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं उन्हें भी बहुत मजा आएगा कि अभी तक तो पता ही नहीं था। फाइन, देखो क्या है, तो नॉर्थ से साउथ, या फिर ऐसा बोल दो आप साउथ से नॉर्थ, जो इमेजिनरी लाइंस चल रही है वो क्या कहती है, वो क्या कहलाती है, वो लॉन्गिट्यूड्स कहलाती है। ठीक है, इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है ना, मेरिडियंस कहा जाता है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, एक मेरिडियन कहा जा रहा है। ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड डिवाइड इनटू इक्वल डिग्रीज, डिवाइडेड इनटू इक्वल डिग्रीज, और ये इक्वल डिग्रीज में डिवाइडेड है। जिस तरह से हमने लैटिट्यूड में देखा था 0 डिग्री है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इक्वल डिग्रीज में डिवाइडेड है, तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी इक्वल डिग्रीज में डिवाइडेड है। चलो ठीक है, दे आर सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल्स कैसे है ये भी बताता हूं। देखो, तो सेमी सर्कल कैसे बन रहा है, यहां पे इस चीज को समझना। एक लॉन्गिट्यूड यहां से स्टार्ट होगा, कहां तक आएगा, यहां तक आएगा। ठीक है, दूसरा कहां से होगा, यहां से स्टार्ट होगा, यहां तक आएगा। आ गया ना समझ में।
तो सेमी सर्कल ही तो होता है एक लॉन्गिट्यूड, यहां से स्टार्ट हुआ यहां तक आया, दूसरा वाला जो रहेगा तो वो इस साइड रहेगा वेस्ट में, तो वो यहां से स्टार्ट होगा यहां तक जाएगा, तो सेमी सर्कल बनाते हैं। फिर क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टीडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। इस पॉइंट में बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो 10th क्लास में पहुंच गए, उन्हें भी कंफ्यूजन रहता है, आपको इस चीज की क्लैरिटी होना चाहिए। देखो क्या है, तो ये क्या कह रहे हैं, डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेस स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम्स जीरो एट द पोल्स। देखो अब यहां पे क्या है, ये हमने एक मान लीजिए एक लॉन्गिट्यूड हमारा ये रहा, दूसरा लॉन्गिट्यूड हमारा ये रहा, ठीक है। अब सॉरी थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ये रहा। अब जैसे आप अगर देखोगे तो ये 0 डिग्री पे डिस्टेंस जो है वो ज्यादा है, दिख रहा है, विजिबल है वो तो, ठीक है। और आप ऊपर जाओगे थोड़ा तो 40 डिग्री पे कम हो गया, 60 डिग्री पे और कम हो गया, ठीक है, 80 डिग्री पे और कम हो जाएगा और पोल पे जाके 0 हो जाएगा। तो लैटिट्यूड्स में आपने क्या देखा था, जैसे ये अर्थ है तो लैटिट्यूड्स में आपने देखा था कि डिस्टेंस हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री ऐसा, ठीक है। लेकिन यहां पे डिस्टेंस जो है ये अलग डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट हो गया है। लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा रहेगा, सबसे ज्यादा गैप रहेगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा, फिर और कम होगा। ऐसा क्यों हो जाता है, तो आपने कभी वो देखा एक जो एक बॉल की तरह दिखने वाला वाटरमेलन आता है, जो तरबूज आता है, जिसमें ऐसी लाइंस बनी रहती है, तो आपने देखा कि लाइंस जो रहती है, मान लो ये तरबूज है तो लाइंस ऐसी ही रहती है कुछ, ठीक है, इस तरह से कि पोल्स पे आके सारी लाइंस, मतलब जो ऊपर वाले पॉइंट रहते हैं यहां पे आके सारी लाइंस जुड़ती है। तो ठीक उसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स भी, सारे लॉन्गिट्यूड्स जाके कन्वर्ज कहां होते हैं, नॉर्थ पोल पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउथ पोल पे सदर्न हेमिस्फीयर में। तो जब वो कन्वर्ज हो रहे तो उसके चलते दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच का जो डिस्टेंस है तो इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगा, पोल पे कम होगा, ऐसे काम चलता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, अब इसी कारण से, हाँ एक और चीज, अब एक दिक्कत ये भी होने वाली है, मान लो हमने लॉन्गिट्यूड्स तो बहुत सारे बना दिए, ठीक है, बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स बना दिए कि हाँ पूरे एक एक डिग्री के हिसाब से हमने क्या बना दिए, 360 लॉन्गिट्यूड्स बना दिए, जितने 360 लैटिट्यूड्स हैं 360 लॉन्गिट्यूड्स भी बना दिए। सर्कल को आपने एक एक डिग्री के हिसाब से 360 में डिवाइड कर दिया, वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया काम किया, तालियां। लेकिन आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे, जैसे मैं समझाता हूं। मैंने आपको बताया सेमी सर्कल होता है, यहां से एक लॉन्गिट्यूड चला यहां तक आया, एक लॉन्गिट्यूड, दूसरा लॉन्गिट्यूड यहां से चला यहां तक आया। अब ये लॉन्गिट्यूड बोल रहा है मेरा नाम है लॉन्गिट्यूड नंबर 1, मतलब 1 डिग्री, तो दूसरा बोलेगा मेरा नाम भी 1 डिग्री है, ठीक है। अब आप उनमें डिफरेंशिएट कैसे करोगे, आपको कौन सा समझ में आएगा कि कौन सा 1 है कौन सा 1 नहीं है, ठीक है। तो उसी लिए क्या किया जाता है, एक प्राइम मेरिडियन बनाया जाता है। प्राइम मेरिडियन क्या चीज है, देखो तो मेरिडियन तो मैंने आपको बताया कि सारे लॉन्गिट्यूड्स को मेरिडियन कहा जाएगा, और जो 0 डिग्री रहेगी, ठीक है, एक तो लाइन ऑफ रेफरेंस तो रखना पड़ेगी ना, जैसे हम बोलते हैं कि लाइन बनाना है हमें, तो कोई पहले कोई तो खड़ा होगा, उसके पीछे से लाइन बनेगी, ऐसा थोड़ी ना कि हर इंसान खड़ा हो जाएगा सोचेगा मेरे पीछे ही लाइन बढ़े। तो वो जो रेफरेंस, लाइन ऑफ रेफरेंस रखने की बात होती है, तो लाइन ऑफ रेफरेंस जो है वो होती है प्राइम मेरिडियन। तो 1 डिग्री जो बनाई जाती है, एक लॉन्गिट्यूड जो बनाया जाता है उसे प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, ठीक है। एक लॉन्गिट्यूड ये बनाया, इसे प्राइम मेरिडियन कहा जाएगा, ये होगा 0 डिग्री, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जैसे आपने लैटिट्यूड के केस में देखा था कि 0 डिग्री से ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, देखा था, सिंपल था। तो उसी तरह से क्या होता है, प्राइम मेरिडियन के पीछे वाले जितने भी 180 डिग्री तक के लैटिट्यूड्स रहेंगे, ठीक है, प्राइम मेरिडियन के पीछे 180 तक चले जाओ, 1 2 3 4, तो प्राइम मेरिडियन के बाद में एक मेरिडियन जो आया, मेरिडियन नंबर 1, तो ये 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 4 डिग्री लॉन्गिट्यूड, 5 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो प्राइम मेरिडियन के पीछे जाओगे वेस्ट में तो वो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स हो गए, वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया, ठीक है। और यहां पे अगर आप ईस्ट में आओगे तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, तो ये ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट में, 2 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट में, 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया ईस्ट में, तो ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो गया। आया ना सिंपल, तो सिंपल सी चीज थी। तो उस हिसाब से क्या होता है कि एक प्राइम मेरिडियन बनाया जिसे आप लाइन ऑफ रेफरेंस मानते हो, जिसके वेस्ट में वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, जिसके ईस्ट में ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है। मेरिडियन विच पास थ्रू ग्रीनविच वेयर द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी इज लोकेटेड। और ये 0 डिग्री कहां से पास होता है, तो 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है ये ब्रिटेन जो है, ग्रीनविच जो है वहां से पास होता है, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने अपनी जो रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, तो ब्रिटिशर्स की रॉयल ऑब्जर्वेटरी, क्योंकि देखो जियोग्राफी वगैरह में उन लोगों ने डोमिनेट किया, ठीक, सारी जो रिसर्चर्स थी उन्होंने आगे बढ़ाई थी, तो इस चक्कर में उन्होंने अपने यहां से 0 डिग्री निकाल ली, ठीक है। चलो निकाल ली तो निकाल लेने दो, बुरा होने वाली कोई बात, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। तो 0 डिग्री कहां है, ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच, तो इसे ग्रीनविच मेरिडियन
भी कहा जाता है, ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है, मेरिडियन तो है ही और इसे प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। सिंपल है। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि लैटिट्यूड के हिसाब से हीट जोन डिसाइड करते हैं हम, लैटिट्यूड के हिसाब से हीट जोन होता है, यहां बहुत इंटेंस हीट होती है, यहां नहीं होता है। तो वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी सिग्निफिकेंस है, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से टाइम पता किया जाता है। कैसे पता किया जाता होगा, ठीक है, क्यूरियोसिटी जागी, तो अब वही सीखेंगे कहां, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, टाइम कैसे निकालते हैं। लेकिन उससे पहले और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है वो समझ लो। इट्स वैल्यू इज 0, तो ये प्राइम मेरिडियन का जो मैंने आपको पूरा समझाया वो लिखा हुआ है। तो प्राइम मेरिडियन क्या है, इट्स वैल्यू इज 0, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल एज 180 वेस्टवर्ड। तो 180 लैटिट्यूड्स सॉरी लॉन्गिट्यूड्स पीछे गिने जाते हैं वेस्टवर्ड, 180 लॉन्गिट्यूड्स आगे गिने जाते हैं ईस्टवर्ड्स। तो ऐसे इमेजिन करो, देखो ये 0 डिग्री पे प्राइम मेरिडियन होता है, ये वेस्टर्न हेमिस्फीयर होता है, ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर होता है। ये लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लैटिट्यूड के हिसाब से नदर्न हेमिस्फीयर होता है और सदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है। तो ये सारा सब कुछ हमने इस टॉपिक में जाना है, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। आई होप अब एकदम कंसेप्ट क्लियर है। अब आप अपने एक फ्रेंड को पढ़ाने वाले हो, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड उसे समझाने वाले हो, अगर आपने उसे अच्छे से समझा दिया मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। ये करना जरूर, हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग प्लेसेस। अब प्लेसेस कैसे लोकेट की जा सकती है, तो अब तो आप सीख गए होंगे। देखो क्या होता है, अब मैंने आपसे कहा कि मैं यहां पर खड़ा हूं, अब मुझे नहीं पता मैं किस देश में हूं, कहां पे हूं, मैंने जीपीएस ऑन करा है। अब मेरा जीपीएस मुझे कैसे पहचानेगा पता है, तो जीपीएस देखेगा मैं किस लॉन्गिट्यूड पे हूं, तो जीपीएस ने पकड़ लिया कि हाँ आप 3 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे हो, ठीक है। अब फिर मेरा जीपीएस देखेगा मैं किस लैटिट्यूड पे हूं, तो ये 0 डिग्री था, 1 2 2, तो अब मेरे जीपीएस ने मुझे यहां पे ग्रिड बना लिया, ठीक है। तो ये जो ग्रिड बनी, मैं यहां खड़ा था मान लीजिए, तो मेरे जीपीएस ने मुझे ग्रिड बना ली क्या, कि हाँ मैं 3 डिग्री वेस्ट, ठीक है, वेस्ट, ये 0 डिग्री थी तो 3 डिग्री से मैं वेस्ट में हूं, तो 3 डिग्री वेस्ट मेरा लॉन्गिट्यूड हो गया, और लैटिट्यूड कौन सा हो गया, तो 2 डिग्री, ये 0 डिग्री था तो मान लो 1 डिग्री है, ठीक है, तो 1 डिग्री, तो 1 डिग्री नॉर्थ और 3 डिग्री वेस्ट, ठीक है। 1 डिग्री नॉर्थ क्या हो गया, तो नॉर्थ में तो लैटिट्यूड्स रहेंगे लेटा हुआ, ठीक है, और वेस्ट में क्या रहेगा, लॉन्गिट्यूड। तो मेरा अब जो जीपीएस है मुझे ट्रेस कर लेगा कि हाँ मैं यहां पे खड़ा हूं। तो इस हिसाब से क्या होता है, ये जो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं दोनों मिलते हैं जब साथ में, तभी हम क्या कर पाते हैं, किसी भी प्लेस को लोकेट कर पाते हैं प्रिसाइजली। आया ना समझ में, मजा आया, कुछ नई चीजें जानने को मिली है। तो अब इस हिसाब से क्या होता है पूरा, जैसे आप देखते हो ना कि आपके यहाँ पे डिलीवरी कैसे पहुंचती है, तो उबर वाले, ठीक है, उसके बाद में जोमेटो वाले, सारे सभी लोग इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। तो लॉन्गिट्यूड्स लैटिट्यूड्स का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी था। आई होप आपको समझ में आया। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड और टाइम के बारे में। देखिए दोनों का रिलेशन है, लॉन्गिट्यूड का और टाइम का, दोनों का रिलेशन है। क्या रिलेशन है, जिस तरह से अभी तक हमने चैप्टर में क्या पढ़ा, जिस तरह से अभी तक चैप्टर में हमने पढ़ा कि जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लेटे हुए लैटिट्यूड्स रहते हैं, तो लैटिट्यूड्स का और हीट जोन का आपस में रिलेशन है। हीट जोन, ये हीट जोन, ठीक है, तो हमने देखा था कि ट्रॉपिकल हीट जोन होता है, टेम्परेट होता है और फ्रिजिड होता है, ठीक। तो ये सारा सब कुछ अभी तक हमने देखा। अब मैं आपको लॉन्गिट्यूड्स का और टाइम का रिलेशन समझाऊंगा, ठीक। देखिए क्या होता है, तो डू यू नो हाउ टाइम वाज मेजर्ड बिफोर द इन्वेंशन ऑफ क्लॉक। जी हाँ, आज आप टाइम कैसे देखते हैं, तो आज तो आप क्लॉक की तरफ भी नहीं देखते। आज आप क्या करते हैं, अपना स्मार्टफोन उठाते देखते हैं कि हाँ अभी क्या टाइम हो रहा है, बस रख देते हैं, ठीक है। लेकिन पहले क्या होता था, इससे पहले, चलो थोड़ा पहले ऐसा होता था कि लोग क्लॉक में देखते थे। क्लॉक से पहले, जब क्लॉक इन्वेंट ही नहीं की गई होगी, ठीक है, उससे पहले लोग कैसे टाइम देखते थे, सोचा है कभी? आइए वो समझाता हूं मैं आपको। देखिए तो उस समय क्या होता था, उस समय शेडो जो बनती थी, शेडो की मदद से टाइम देखा जाता था। जैसे एक ये क्लॉक बनाई है, शेडो के हिसाब से बनाई है। क्या होता है, ठीक है, तो बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट, तो ये जो सेलेस्टियल बॉडीज है, अर्थ, मून, प्लैनेट, तो इन सभी बॉडीज की मूवमेंट के चलते हुए क्या होता था, हम टाइम का अनुमान लगाते थे पहले। कैसे, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आपकी जो शेडो बनती है वो जब 12 बज रहे होते हैं तब एकदम क्या होता है, शेडो बहुत सबसे छोटी होती है, ठीक 12 बजे दोपहर के, ठीक है। सुबह के टाइम शेडो सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और वही रात के टाइम शेडो इस तरफ जाएगी और इस तरफ सबसे बड़ी होती है, रात के टाइम इन द सेंस शाम में। तो उस तरह से क्या होता है कि हम सन की मूवमेंट के हिसाब से जो शेडो बनती थी तो पहले वैसे टाइम निकाल लिया करते थे। मतलब ये तो आपको समझ में आ गया कि कहीं ना कहीं सन की मूवमेंट का टाइम से सीधा सीधा रिलेशन होता है,
ठीक है, और टाइम सन पे ही डिपेंड करता है। जब तक सनरेज रहेगी तो वो दिन वाला टाइम होगा, जब सनरेज नहीं रहेगी तो वो रात वाला टाइम होगा। अब ये दिन रात और लॉन्गिट्यूड कैसे जुड़े हुए आपस में, वो मैं आपको समझाता हूं, देखिए। ठीक, तो क्या होता है यहां पे कि अर्थ कैसे मूव करता है, अर्थ मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। बताया था मैंने, अभी तक हमने बहुत सारे वीडियो लेक्चर में आपको बता चुके हैं कि अर्थ मूव करता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, तो अर्थ ये रोटेट कर रहा है, अपने खुद के एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, और उस मूवमेंट के हिसाब से किसी भी जगह का टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ द प्लेस इज बीइंग डिसाइडेड बाय द मूवमेंट ऑफ अर्थ। तो जो अर्थ मूव कर रहा है उस अर्थ के मूवमेंट से टाइम ऑफ द प्लेस कैन बी डिसाइडेड, उस जगह के टाइम को डिसाइड किया जा सकता है। ओके, तो अब देखिए क्या है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करता है। अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ कैसे रोटेट करता है ये भी समझो। ये अर्थ है हमारा, ये ऐसे रोटेट करता है। ठीक, अब हम सन को लाते हैं हमारी कहानी में। सन कहां है, तो सन हमेशा ईस्ट, सन अर्थ के रेफरेंस से ईस्ट में रहता है। ये क्यों बीमार है, ठीक है, ये सन है हमारा। ठीक है, अब देखिए सारी चीजों को विजुअलाइज करते चलना। मान के चलो कि आप बैठे हो इस अर्थ पे और आपके साथ में सारी चीजें हो रही है, इतनी तेज नहीं घुमाऊंगा, डरो नहीं। ठीक, अब क्या होता है, देखिए द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, प्लेसेस ईस्ट टू द ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड दोज टू द वेस्ट विल बी बिहाइंड इट। ये सिंपल सी कहानी है। अब मैंने आपको जो लॉन्गिट्यूड समझाए थे, तो मैंने बताया था कि लाइन ऑफ रेफरेंस लेना कितना जरूरी है। आपको एक 0 डिग्री तो लेना पड़ेगी। आपने वो 0 डिग्री कहां ली है, वर्ल्ड वाइड। वर्ल्ड वाइड वो 0 डिग्री जो है किसकी, लॉन्गिट्यूड की, तो वो कहां कंसीडर की जाती है, ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर जो प्राइम मेरिडियन जिसे कहा जाता है, बताया था पिछले वीडियो में। अब वो जो प्राइम मेरिडियन है तो वो कहां से निकलता है, प्राइम मेरिडियन निकलता है ग्रीनविच इंग्लैंड। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम के पास से, तो ये रहा वो ग्रीनविच। ठीक है, यहां पे देखो आप भी, आपके पास ग्लोब है तो बहुत बढ़िया बात है। तो ये ग्रीनविच जो है, ठीक है, ग्रीनविच 0 डिग्री हो गया। अब ये क्या कह रहे हैं कि सनरेज आने वाली ईस्ट में, आपके इस साइड पे सनरेज आएगी, सन उधर है ना, और अर्थ कैसे रोटेट करता है, अर्थ इस तरह से वेस्ट से ईस्ट में रोटेट करता है। फाइन, अब देखो क्या होता है, तो जो प्लेसेस ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम के ईस्ट में है। अब अगर ग्रीनविच मेरे तरफ है यहां पे, तो अभी क्या है, बिल्कुल अंधेरा होगा, रात के 12 बज रहे होंगे। ठीक है, एग्जैक्ट रात के 12 बज रहे होंगे, क्यों, क्योंकि सन एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है मेरे। ठीक है, ग्रीनविच में हूं तो मेरे एकदम अपोजिट डायरेक्शन में है, तो मेरे यहां पे कितना बज रहा होगा अभी, रात के 12 ग्रीनविच पे। और ठीक इसके अपोजिट में, ये वाले लॉन्गिट्यूड के अपोजिट में इस तरफ जो लॉन्गिट्यूड रहेगा, तो ये भी क्या होता है, 0 डिग्री होता है, क्योंकि अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 180 तक जाएंगे। 180 पे जाने के बाद में यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन होती है। ठीक है, तो वो 0 डिग्री होती है। क्यों 0 डिग्री होती है, तो उसका कारण देखो मैं सीधा समझाता हूं। अगर ऐसे उठा के देखोगे तो ग्रीनविच अब उधर चले गया, उधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और 180 तक आएगा, यहां पे इंटरनेशनल डेट लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो वापस अपनी कहानी पे आते देखो, तो अब क्या होगा कि जो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है, ठीक है, तो यहां पे सुबह की कितनी हो रही है, 12 हो रही है। ठीक है, सुबह के 12 बज रहे हैं, फिर धीरे धीरे क्या होगा, 12 1 2 3 4 5 इस तरह से बजता रहेगा। लेकिन अर्थ ऐसा नहीं घूमेगा ना, अर्थ तो ऐसा घूमता है। तो अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, यहां 12 बज रहे हैं अभी, अब वो आगे जाएगा, तो 12 से 1 बज गया, वहां पे ये वाली प्लेस को रेफरेंस लेते हैं, जैसे ये 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गया, और 12 बज जाएंगी रात के इंटरनेशनल डेट लाइन पे। और इस समय ग्रीनविच पे क्या होगा, अब सुबह के 12 बज जाएंगे। आगे ना समझ में, तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो हमेशा क्या होने वाला है कि जो जो प्लेसेस ग्रीनविच के ईस्ट में है वहां पे सुबह जल्दी होगा। ठीक है, तो जापान में क्या होता है, जब मान लीजिए ब्रिटेन में रात हो रही होगी, जापान में क्या होने वाली होगी, सुबह के 12 बजने वाले होंगे। उस तरह से चीजें चलती है। ठीक है, अभी इंडिया में क्या हो रहा है, तो अगर इंडिया में उस रेफरेंस से देखी जाए तो इंडिया में अभी इस समय पे इंडिया में अगर आप देखोगे तो जैसे यहां पे आप ग्रीनविच है ऐसे रोटेट करेगा, तो अब इंडिया में धीरे धीरे क्या होने वाला है, सुबह होने वाली इंडिया में। क्लियर है, इंडिया में अब धीरे धीरे सुबह होने वाली है। तो ये सारी चीजें इस तरह से रोटेशन के ऊपर डिपेंड करती है, और रोटेशन के ऊपर ही क्या होता है, टाइम डिपेंडेंट होता है। अब कैलकुलेशन ऑफ टाइम इज मैथमेटिकल, और ये जो कैलकुलेशन किया जाता है टाइम का, ये भी बहुत कुछ मैथमेटिकल होता है। मैथमेटिकल कैसे होता है वो मैं आपको समझाता हूं। देखिए अर्थ कितना घूमता है, अर्थ पूरा 360 डिग्री घूमता है। 360 डिग्री है, हमने देखा ग्रीनविच से ईस्ट में 180, ग्रीनविच से वेस्ट में 180, तो पूरा 360 डिग्री अर्थ रोटेट करने वाला है। ठीक है, 360 डिग्री अर्थ रोटेट करने वाला है। तो हम यहां पे ये देखते हैं 360 डिग्री अर्थ रोटेट करेगा, और कितना टाइम लेता है 360 डिग्री रोटेट करने में, 24 आवर्स लेता है। तो आप यहां पे 24 आवर्स, ठीक,
तो इससे आपको पता चलेगा 1 आवर में कितना रोटेट करता है, कितनी डिग्री रोटेट करता है। ठीक है, तो 1 आवर में हमारे पास क्या निकल के आएगा, 15 डिग्री। ठीक है, तो अर्थ 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है। 15 डिग्री मतलब अर्थ की स्पीड जो है, तो वो सनरेज के रेफरेंस में क्या होता है कि 15 डिग्री 1 आवर में उसकी स्पीड चलती है। इसको और सिंप्लीफाई करें तो ये 15 डिग्री 1 आवर में करता है। 1 आवर्स में कितने होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। ठीक है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो अगर हम इसको और सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो गया 4 मिनट्स। ठीक है, तो 1 डिग्री जो रहता है, ठीक है, 1 डिग्री अर्थ का मूवमेंट जो है 1 डिग्री मूवमेंट अर्थ का 4 मिनट्स में होता है। ये अर्थ की स्पीड हो गई। आगे समझ में अर्थ की स्पीड कैसे हुई, देखो पहले हमने निकाला 1 आवर में कितने डिग्री रोटेट करता है, अब हमें पता चला 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है, 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। और उस हमें अब 1 डिग्री निकालना है, तो 15 डिग्री का हमारे पास था, हमने डिवाइड किया 60 मिनट्स से, तो हमें 1 डिग्री का मिल गया। 1 डिग्री में 4 मिनट्स रोटेट करता है अर्थ। सिंपल मैथमेटिकल है। ठीक है, उस हिसाब से हम क्या बोलेंगे, उस हिसाब से अब हम स्पीड निकालेंगे कि कहां कितनी बज रही होगी। देखिए कहां कितनी बज रही है, अब मैं आपको बताता हूं कैसे टाइम कैलकुलेट किया जाता है। ग्रीनविच पे अभी कितना बज रहा है, ग्रीनविच पे चलो ग्रीनविच में दिन के 12 बजाते हैं। ठीक है, दिन के 12 बज रहे हैं ग्रीनविच में। अब ग्रीनविच में जब दिन के 12 बज रहे हैं, मतलब ब्रिटेन में दिन के 12 बज रहे हैं, तो अब जो प्लेसेस उसके ईस्ट में है, ठीक है, जो प्लेसेस उसके ईस्ट में, मतलब मान लो क्या इंडिया। ठीक है, अब ये देखिए ये यहां पे इंडिया है, तो इंडिया में अभी सुबह हो चुकी है, सवेरा हो गया है, इंडिया में सवेरा हो गया, इंडिया में 12 भी बज गए और इंडिया यहां पे निकल के आ गया। मतलब इंडिया में हो सकता है दिन के 5 बज गए हो, और दिन के जब 5 बज जाएंगे तब जाके ग्रीनविच अब 12 बजे वाले टाइम पे आया है। तो जितनी भी प्लेसेस ग्रीनविच से आगे हैं वो क्या रहेंगी, वो आगे ही चलने वाली, उतने आवर्स अहेड जो ईस्ट में है। ठीक है, तो अब अगर हम मान के चलिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक प्लेस अगर ग्रीनविच पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, इंग्लैंड पे अगर जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, ठीक है, सभी का है, वो तो सिर्फ ब्रिटेन वालों का थोड़ी ना है, तो प्राइम मेरिडियन पे अगर रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन से 15 डिग्रीज जो आगे है, ठीक है, ईस्ट में है, तो 15 डिग्री जो ईस्ट में है उसके यहां कितने बज रहे होंगे, तो उसके यहां रात के 1 बज चुके होंगे। क्यों, वो समझिए। क्योंकि देखिए ये अगर प्राइम मेरिडियन पे ठीक 12 बज रहे हैं, तो जो प्लेस ईस्ट में है तो वो क्या है, वो 12 वाला टाइम क्रॉस करके यहां पे 12 रहेगा। ठीक है, ये 12 वाला टाइम क्रॉस करके वो आगे आ चुका, और 15 डिग्री है, तो 1 आवर में कितना चलता है, 15 डिग्री चलता है, अर्थ रोटेट करता है, वैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, इंडिया का आपको क्या करना है, टाइम पता करना है। तो ग्रीनविच से देख लीजिए इंडिया कितने डिग्री पे है। ठीक है, तो इंडिया जैसे हम 5 आवर्स अप्रोक्स लेते हैं उतना आगे है, तो वैसे हमारा टाइम निकल जाता है। आया ना समझ में। तो सिंपल सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है कि कैसे ग्रीनविच जो होता है, कैसे लॉन्गिट्यूड जो होते हैं, तो लॉन्गिट्यूड क्या करते हैं, आप किस जगह पे हो, आपका टाइम क्या हो रहा होगा, उस चीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। लॉन्गिट्यूड से टाइम पता लगता है। ठीक है, अब देखो लॉन्गिट्यूड से टाइम तो पता लग जाता है, लेकिन एक मैं सवाल के साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं, और उस सवाल को हम फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। कि मान लीजिए इंडिया यहां से स्टार्ट हो रहा है और इंडिया यहां तक फैला हुआ है। अब इंडिया की अगर आप डिग्री देखोगे तो लगभग 30 डिग्रीज में फैला हुआ है इंडिया। ठीक है, तो 30 डिग्रीज में फैला हुआ है, और मैंने आपको यह भी बताया था 30 डिग्रीज में फैला हुआ है, तो 1 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, तो यहां से यहां तक 30 डिग्रीज कितना बड़ा बैंड हो गया। ठीक है, यहां पे कुछ और टाइम होगा, 30 डिग्री है ना, तो यहां पे कुछ और टाइम होगा, और वही टाइम अगर यहां देखोगे तो कुछ और होगा। तो टाइम डिफरेंस तो आ सकता है इंडिया में बहुत ज्यादा। अभी जो टाइम डिफरेंस आएगा, इस टाइम डिफरेंस को आप नॉर्मल कैसे करोगे, ऐसा कैसे पॉसिबल होगा कि जो इंसान यहां है इंडिया में और जो इंसान यहां है, उन दोनों की वॉचेस एक ही टाइम दिखाए। तो उन दोनों की वॉचेस एक ही टाइम कब दिखाएगी, जब हम लाइन ऑफ रेफरेंस इंडिया के लिए एक अलग लेंगे। वो क्या होता है, वो होता है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ अ स्पेसिफिक कंट्री, जैसे स्टैंडर्ड मेरिडियन इंडिया का है। तो ये सारी चीजें हमें स्टैंडर्ड मेरिडियन की क्यों जरूरत होती है, ठीक है, और स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है, ये सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। आई होप आपको यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, जो है व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम किस चीज की बात कर रहा है, देखिए वो मैं समझाता हूं आपको। तो टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू बी डिफरेंट, ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, समझाया भी है आपको। पिछले वीडियोस में मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी है। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ठीक है, किस तरह से जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं तो वो टाइम को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, जो रेफरेंस लाइन है हमारे पास में ग्रीनविच मीन टाइम जो है, जो प्राइम मेरिडियन है, तो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट में और वेस्ट में क्या होता है, अलग अलग टाइम होता है, और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है डायरेक्टली
सन के ऊपर, ठीक है, सनरेज के ऊपर, क्योंकि अर्थ कैसे मूव करता है, वेस्ट से ईस्ट। मैं अर्थ हूं तो मैं इस तरह से रोटेट करने वाला हूं, और जब मैं रोटेट करूंगा तो मेरे रोटेशन के हिसाब से जो प्लेसेस पहले आएगी वहां पे मॉर्निंग, ठीक है, मॉर्निंग, फिर धीरे धीरे क्या होते जाएगा, ये मतलब मॉर्निंग से अब ये प्लेस यहां पे घूम के जैसे आती है तो यहां पे नाइट हो गई है, क्यों, क्योंकि सनरेज सारी पीछे चले गई। आया समझ में? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिफरेंट अलग अलग मेरिडियंस हैं, उन डिफरेंट मेरिडियंस पे अलग अलग टाइम होता है। आइए ग्लोब के हिसाब से देखते हैं हम, ठीक है। तो इस समय ये जो मेरिडियन होगा, ठीक है, जैसे ये मेरिडियन हमने देख लिया, प्राइम मेरिडियन है, 0 डिग्री है, तो इस लॉन्गिट्यूड पर रात हो रही है, तो इस लॉन्गिट्यूड पे क्या हो रहा होगा, दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, दिन के 12 बज रहे होंगे। और जैसे अब ये रोटेट कर रहा है तो धीरे धीरे यहां पे सुबह हो रही है, ठीक है, 4 बज गए, 5 बज गए, दिन के 12 बज गए, और वह 4 5 बज गए शाम के, और रात के 12 बज गए। तो जो भी आप प्लेस पे हाथ रखेंगे, जैसे इस प्लेस पे आपने हाथ रखा, तो ये तो समुद्र है पूरा, ठीक है, चलो इस प्लेस पे हाथ रखते हैं, जैसे क्या, सऊदी अरेबिया, तो सऊदी अरेबिया में अभी रात हो रही है, क्योंकि सन के एकदम अपोजिट में रात के 12 बज रहे हैं। तो रात के 12 से क्या होगा, रात के 1 2 3 4, सुबह के फिर 12 बज गए यहाँ पे, जैसे फिर ये दिन के 1 2 3 4 और रात के 12 बज गए। तो इस तरह से रोटेशन के कारण क्या होता है, रोटेशन के कारण सनरेज जो रहती है वो रोटेशन, देखो दो तीन चीजें, रोटेशन, सनरेज और अलग अलग लॉन्गिट्यूड पे होने के कारण, अलग अलग मेरिडियन पे होने के कारण क्या होता है, हर प्लेस पे टाइम अलग होता है। फाइन, ये तो पता है आपको। और अब हम पढ़ क्या रहे हैं वैसे, स्टैंडर्ड टाइम। स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, देखिए, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1 घंटे में 15 डिग्री का रोटेशन होता है अर्थ का, ठीक है। अगर बात की जाए टाइम के हिसाब से तो 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है वो, ठीक है, 1 आवर में 15 डिग्री रोटेट करता है। अभी मान लो क्या है, अभी के लिए जैसे अगर हम देखें तो इंडिया की जो एक्सटेंट है, ठीक है, वो हमेशा के लिए रहेगी, और तो 68 डिग्री से 97, तो हम इसको अप्रोक्स 30 डिग्री ले लेते हैं, चलो ठीक है, अप्रोक्स 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब क्या है कि 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। टाइम लैग क्या चीज है, देखिए, तो यहां पे सूरज की किरणें आएगी, जब सुबह हो गई, 8 बज गई है, लेकिन यहां पे नहीं आएगी सूरज की किरणें 8 बजे के हिसाब से। 8 बजे के हिसाब से क्यों नहीं आएगी, क्योंकि यहां पे और यहां पे ये दोनों प्लेसेस में 30 डिग्री का गैप है। 30 डिग्री का गैप मतलब 2 आवर्स का लैग है। 15 डिग्री मतलब 1 आवर। तो अर्थ तो गोल है, ठीक है। इंडिया को अगर देखोगे आप, जैसे ये रहा हमारा प्यारा भारत, तो इंडिया जो देखोगे तो इंडिया में क्या है, इस पॉइंट पे जो कर्वेचर है वहां पे सुबह पहले हो गई है, इस पॉइंट पे जो कर्वेचर है वहां पे सुबह लेट होने वाली है, ठीक है। तो यहां पे अगर मान लीजिए सुबह के 8 बज रहे हैं, तो यहां क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है यहां पे अभी रात मतलब सुबह के 6 बज रहे होंगे, क्यों, क्योंकि यहां पे तो सनराइज आ गई, लेकिन जब इसी पॉइंट पे गुजरात वाला पार्ट आएगा तब यहां पे क्या होने वाली है, सुबह के 8 बजने वाली है। और तब अरुणाचल प्रदेश जो हमारे ये वाला पार्ट है ये और आगे निकल गया होगा, ये देखिए ना, ये और आगे निकल गया, तो यहां दिन के 10 बज जाएंगे जब गुजरात में 8 बजेगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है, हमने क्या ऑब्जर्व किया है कि हमारी घड़ी तो एक ही टाइम दिखाती है ना। वो कैसे हो पाता है, तो वो ऐसे हो पाता है क्योंकि हमने क्या बनाया है, हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बना लिया है, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया है फॉर टाइम, ताकि ये जो टाइम के डिफरेंस है, इस कारण से जो कंफ्यूजन हो सकते हैं, जो ट्रेन का डिफरेंस, मतलब ट्रेन के टाइमिंग में डिफरेंस हो सकता है, जो ट्रेन छोड़िए एरोप्लेन जो है, ठीक है, तो एयरलाइंस के टाइम में कितना कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने देखा कि इंडिया की जो एक्सटेंट है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, ठीक है, उसके बीच का जो पॉइंट है वो कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट। तो ये 82 डिग्री को हम क्या लेने वाले हैं, 82 डिग्री को हम लेंगे मेरिडियन, ठीक है। तो हम 1 आवर पीछे आए हैं, 1 आवर आगे आए हैं। तो सनरेज यहां पे 8 बजे के हिसाब से होगी, लेकिन हम 8 नहीं बताएंगे अपनी घड़ियों में, ठीक है। अपनी वॉचेस में हम क्या बताएंगे, हम अपनी वॉचेस में 1 आवर पीछे जाएंगे, तो हम हमारी वॉचेस में भी 7 बजाएंगे सुबह, ठीक है। और यहां पे अभी सुबह के 6 ही बज रहे होंगे, लेकिन यहां पे गुजरात में जो हमारा जो कह सकते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड जो रहेगा 68 डिग्री का, वहां पे हम वॉचेस को 1 आवर आगे कर देंगे। तो क्या होगा, यहां पे एक्चुअली 6 बजना चाहिए था, लेकिन हम वहां पे कितना बजाएंगे, 6। तो इसके चलते क्या है कि अब पूरी कंट्री में कितना बज रहा है, 7 बज रहा है। क्यों, क्योंकि हमने सेंट्रल पॉइंट जो उसे मेरिडियन मान के, स्टैंडर्ड मेरिडियन मान के वॉचेस को सेट कर दिया है। आगे समझ में, यही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन था। तो टाइम ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड टू बी डिफरेंट। टाइम लैग ऑफ अबाउट 1 आवर एंड 45 मिनट्स बिटवीन द्वारका एंड डिब्रूगढ़, ठीक है। तो यहां डिब्रूगढ़ है, तो ये 15 मिनट्स का तो ये छोड़ दिया हमने, और ये द्वारका यहां है, तो ये द्वारका और डिब्रूगढ़ आसाम में जो है यहाँ पे, ठीक है। तो इनके बीच में टाइम लैग होगा 1 आवर 45 मिनट्स का, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि आप वो टाइम लैग को कैसे कवर करोगे, एयरलाइंस में,
रेलवेज में, फोन कॉल्स पे। आपका बर्थडे मान लीजिए, सिंपल सी चीज है, ठीक है, आपका बर्थडे कब आता है, आपका फ्रेंड एक गुजरात में रह रहा है, ठीक है, वो गुजरात में रह रहा है और आप कहां पे हो, आप हो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, आप अरुणाचल प्रदेश में हो। अब होने क्या वाला है कि 12 तो बज गई, ठीक, 12 बज गई, लेकिन आप उसे जब फोन कर रहे हो तो उसके यहां 12 नहीं बजी है, क्योंकि वो पीछे चल रहा है ना आपसे। आपने 12 बज गई, उसके यहां 10 ही बजा है अभी, तो इसके चलते क्या होता है कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, आप उसे बर्थडे विश कर दोगे। तो ये प्रॉब्लम से बचने के लिए हमने क्या किया, सोल्यूशन क्या निकाला, therefore it is necessary to adopt the local time of some central meridian। तो हमने एक सेंट्रल मेरिडियन के हिसाब से लोकल टाइम डिसाइड किया, ठीक है, ऑफ कंट्री एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द कंट्री। इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट, ठीक है, इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड। तो इसे स्टैंडर्ड माना जाता है, ठीक, स्टैंडर्ड मेरिडियन माना जाता है, और इसे कहा क्या जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और हाउ डज इट सॉल्व द प्रॉब्लम, तो मैंने आपको बताया कि हम वॉचेस को एक आवर पीछे एक आवर आगे कर देते हैं ताकि एक स्टैंडर्ड टाइम पूरी कंट्री में रहे। फाइन, अब देखो क्या है, रिलेट द होल कंसेप्ट विद द क्रिकेट मैच, और ये होता है अधिकतर, कैसे होता है ये भी समझाता हूं कि टाइम वाला जो प्रॉब्लम है उसे फिक्स करने के लिए क्या किया जाता है। अब डे एंड नाइट मैच है, कहां पे डे एंड नाइट मैच है, डे एंड नाइट मैच है इंग्लैंड में, ठीक है, तो वहां पे क्या हो रहा है कि वो 12 नून से या फिर क्या कह लीजिए कि 2 o'clock, ठीक है, 2 PM, तो वो 2 बजे दिन से मैच स्टार्ट करने वाले हैं। इंग्लैंड की टीम ने बोला हम 2 बजे दिन से मैच स्टार्ट करेंगे। इंग्लैंड कहाँ है, हमारे यहाँ पे, ठीक है, तो इंग्लैंड में हम यहाँ पे ले लेते हैं कि 2 बज रहे हैं अभी दिन के, ठीक है, यहाँ नहीं ऐसा आएगा, ठीक है, यहाँ 2 बज रहे हैं इंग्लैंड में अभी दिन के। अब वो मैच खेलना स्टार्ट करेंगे, लेकिन इंडिया में उस समय क्या हो रहा होगा, इंडिया में उस समय रात हो रही होगी, ठीक है। इंडिया, ये जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये एग्जाम्पल, ये इमेज देखो तो इससे आपको क्लियरिटी मिलेगी थोड़ी सी। यहां पे जो पॉइंट है ये 0 डिग्री है, ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हो गया, इसके आगे सारा क्या है, ईस्ट है। कहां तक ईस्ट है, तो जहां पे यहां तक नहीं, और आगे थोड़ा सा, ये यहां पे क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है, जो मैंने आपको समझाया कि हाँ ये डेट लाइन के इस तरफ क्या रहता है, अगर पिछला दिन चल रहा होता है, इधर जैसे ही क्रॉस करते हैं तो सनरेज, जैसे जापान को क्या कहा जाता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन इसलिए कहा जाता है क्योंकि जापान में सबसे पहले क्या होती है, सनरेज आती है, सबसे पहले सनरेज आती है, सुबह सबसे पहले होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सुबह हो गई, ये सारी चीजें रह रही है, तो अभी यहाँ पे रात में 12 बज रही है, जब इस समय पे सुबह रहेगी, ये गोल है ना, इसको गोल इमेजिन करो, तो ये एकदम इस तरह का पोजिशन हो गया कि ब्रिटेन, ये रहा ब्रिटेन, अगर ये ब्रिटेन है यहाँ पे, तो यहाँ पे अपोजिट में क्या मैं सन हूं, तो अपोजिट में एकदम प्राइम मेरिडियन, इंटरनेशनल डेट लाइन होने वाली, क्योंकि प्राइम मेरिडियन उसके बिल्कुल पीछे है, ठीक है, तो इतना गैप रहता है। अब ये वाली जो प्लेसेस है, अगर यहाँ पे क्या हो रहा है, रात के 12 बज रहे हैं, ठीक है, रात के 12 बज रहे हैं, तो यहाँ पे दिन के 12 बज रहे होंगे, ठीक है, और जो बीच में है प्लेसेस, तो उसमें क्या बज रहा होगा, तो उसमें अब सुबह होने वाली होगी, इस तरह से चीजें चलती है, ठीक है। अब अगर मान लो दिन के 12 यहाँ पे बज रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे दिन के 12 बज रहे हैं, या फिर हम उसको 2 बजे लेते हैं, 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है जैसे, ठीक, तो 2 बजे मैच स्टार्ट हो रहा है, 2 PM पे मैच स्टार्ट हो रहा है, 2 PM पे मैच स्टार्ट हो रहा है। तो अब उस समय पे इंडिया की क्या कंडीशन रहेगी, तो इंडिया का जैसे हमने जो एक्सटेंट देखा, ठीक है, तो 68 डिग्री यहाँ पे हम, या फिर जो हमारा टाइम जोन रहता है, तो अभी आपको टाइम जोन क्या बताया था, 82 डिग्री बताया था ना मैंने, तो 82 डिग्री है, तो हम लगभग अगर 0 से 82 डिग्री देखें, तो ये 0 से 82 डिग्री में टाइम पीरियड का जो डिफरेंस आता है, तो 5 आवर्स 30 मिनट का टाइम पीरियड का डिफरेंस आ जाता है। अब आप जोड़ लो कैसे, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, ठीक है, 1 डिग्री में 4 मिनट लगता है, और यहाँ हमारा 82 डिग्री है, तो 82 इंटू 4 करेंगे आप, उस हिसाब से आपको डेटा मिलेगा। तो हमारा हमने कितना कहा है कि 5 आवर्स 30 मिनट्स का टाइम लैग होता है, मतलब हम आगे हैं, वी आर अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम, या फिर वी आर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियंस। प्राइम मेरिडियन के कितना आगे हैं हम, 5 आवर 30 मिनट्स, ठीक। तो यहां पे अगर 2 बज रहा है, तो ब्रिटेन में 2 बजेगा, इंडिया में कितना बजेगा, इंडिया में 7:30 बज रहा होगा, ठीक है, इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, शाम के 7:30। अगर यहाँ पे डे एंड नाइट मैच स्टार्ट होता है, तो मैच यहां से स्टार्ट होगा 2 बजे से 10-11 बजे तक मैच चलने वाला है, और इंडिया में 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, तो अब आप सोच लो कब तक चलेगा वो, ठीक है, तो लगभग हम जैसे मान के चले 7 घंटे, तो वो रात में मैच चलता है। तो अधिकतर ऐसा होता है कि बहुत सारे मैचेस वो होते हैं। और अगर यहाँ पे डे ही डे वाला मैच है, ठीक है, ऑल डे मैच है अगर, तो ऑल डे मैच में क्या होने वाला है, ऑल डे मैच में हमें ये देखने को मिलेगा कि सुबह 9 बजे स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर 9 बजे भी स्टार्ट करते तो हम 5 आवर्स अहेड है, तो 9 से क्या 10, 11, 12, 1, 2, ठीक है, तो 2:30, तो हमारे यहाँ मैच कब स्टार्ट होगा, 2:30 पे स्टार्ट होगा, तो हमारे यहाँ 10-11 बजे तक मैच खत्म हो जाएगा। इस तरह से क्या होता है, क्रिकेट मैच में भी आपने ऑब्जर्व किया होगा,
अब देखो, मैं आपको हमेशा बताता हूं ज्योग्राफी क्या एक लिविंग सब्जेक्ट है, आप इसे रिलेट करो, आपके आजू बाजू जो चीजें हो रही है बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। फाइन, तो अब इसी के साथ में लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स जो बेसिक्स थे, जैसे जिस तरह से मैंने प्रॉमिस किया था, वो सारे सब कुछ हमने क्लियर किए, उनका क्या सिग्निफिकेंस होता है वो भी बताया था, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आई होप सारी चीजें समझ में आई है। तो क्लास 6 ज्योग्राफी का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, द अर्थ एंड दी वेट, ठीक है, ये चैप्टर ग्लोब एंड इट्स ग्लोब लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स वाला है, तो वो चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको सारी चीज समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। किस चैप्टर के? तो जिस चैप्टर को हम थ्योरी पार्ट पे कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कस कर चुके हैं, हर टॉपिक को, सब टॉपिक को, हर चीज को इन डिटेल जिसे हम पढ़ चुके हैं, उस चीज को अब हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। उस चीज के जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। फाइन, देखिए, तो हमारे पास में जो पहले आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस है, उसमें हमारे पास क्या क्या क्वेश्चंस हैं, तो जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी के आंसर्स यहां पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें समझिए, याद कीजिए और लिखिए, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछने वाले हैं और क्वेश्चन के आंसर क्या है वो हमें यहां पे पता चल जाएंगे। ठीक, तो व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ अर्थ? तो अर्थ का ट्रू शेप क्या होता है? जियोइड होता है, वो आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था। लेकिन हम जब ग्लोब की बात करते हैं तो वो क्या होता है, देखो, तो द ट्रू शेप ऑफ अर्थ इज ग्लोब और द शेप दैट इज स्फीयर। ठीक है, तो ग्लोब वाला जो शेप रहता है या फिर वो शेप जो स्फीयर होता है, बट फ्लैटेंड एट दी पोल्स, तो पोल्स पे थोड़ा सा क्या रहता है, फ्लैटेंड रहता है, पोल्स पे थोड़ा सा दबा हुआ रहता है, एंड बल्ज्ड, ठीक है, एंड बल्ज इन दी मिडिल, और बीच में बल्ज निकला होता है, बाहर निकला हुआ रहता है। तो जो अनियन रहता है, बताया था अनियन, तो अनियन की तरह दिखता है थोड़ा सा ग्लोब हमारा। ठीक है, आगे क्या है, व्हाट इज अ ग्लोब? ग्लोब क्या होता है? तो अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ अर्थ, अर्थ का एक रेप्लिका, एक मिनिएचर छोटा भाई होता है। ठीक है, कौन? ग्लोब। फिर उसके बाद में क्या होता है, इट शोज द अर्थ इन इट्स रियल शेप विथ कंटिनेंट्स, ओशियंस एंड टिल्ट ऑन इट्स एक्सिस। तो ये अर्थ को कैसे बताता है जो ग्लोब होता है? तो ग्लोब के थ्रू हम कॉन्टिनेंट देखते हैं, ओशियंस देखते हैं, और जो ग्लोब हमारा जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, बताया था, तो वो एक्सिस जो टिल्टेड है उसे भी हम देखते हैं ग्लोब के थ्रू। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जो एक ये लैटिट्यूड्स हैं, तो इन लैटिट्यूड्स में ये 0 डिग्री है, ऊपर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू बताओ कितने डिग्री पे है? तो दी लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ। ठीक है, ये लैटिट्यूडनल वैल्यू हो गई है। आगे देखिए, आगे क्या है, व्हाट आर दी 3 हीट जोन्स ऑफ द अर्थ? अर्थ के 3 हीट जोन्स कौन कौन से हैं? तो दी 3 हीट जोन्स ऑफ अर्थ आर एज फॉलोज। ठीक है, कौन कौन से हैं? टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन, फ्रिजिड जोन। डायग्राम से जल्दी याद होता है कुछ भी चीज अगर आप याद करोगे। तो ये टॉरिड जोन हो गया जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, ऊपर टेम्परेट हो गया, और टेम्परेट के ऊपर वाला जो है ये, तो ये फ्रिजिड हो गया, टेम्परेट, टॉरिड, फ्रिजिड। ठीक है, ये देखिए, द एरिया दैट रिसीव्स मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन, इट लाइज बिटवीन बोथ द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। फिर क्या है, टेम्परेट, द रीजन्स ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर आर कॉल्ड टेम्परेट जोन विच लाइज बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रिजिड आर्टिक सर्कल। ये ऊपर वाली जो लाइन है ये आर्टिक सर्कल होती है, और नीचे देखा जाए तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से अंटार्कटिक सर्कल, तो इनके बीच का जो एरिया होता है इसे टेम्परेट जोन कहा जाता है। यहाँ पे टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेट रहता है, और टेम्परेट रहने के साथ साथ में बहुत टेम्परेचर लो रहता है यहाँ पे। अब फ्रिजिड जैसे देखेंगे तो ये आर्टिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल जो होता है, तो नीचे अंटार्कटिक सर्कल और आर्टिक सर्कल, इसके ऊपर से पोल्स तक का जो एरिया होता है वो फ्रिजिड जोन कहलाता है। ठीक है, तो द रीजन विद एक्सट्रीम लो टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रिजिड जोन, जहां सब कुछ जम जाता है, बर्फ बन जाती है, वो फ्रिजिड जोन हो गया। आगे क्या है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, ठीक है, व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, ये समझिए। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, all parallel circles from the equator up to the poles are called parallels of latitude। ठीक, तो जितने भी पैरेलल सर्कल्स होते हैं इक्वेटर से पोल्स तक के, वो लैटिट्यूड कहलाते हैं। These are imaginary lines and measured in degree, और ये इमेजिनरी लाइंस होती है measured in degree। कितने डिग्री? तो यहां से यहां तक कितना रहेगा? 90 रहता है, बताया था मैंने आपको। आई होप देखो, ये जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ में आपको सारा चैप्टर भी रिवाइज होते जाना चाहिए एक साथ में। फिर आता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड के मेरिडियंस क्या होते हैं ये समझ लो। तो
all of the imaginary lines running from the north pole to south pole, the distance between them is measured in degrees. नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जो डिग्रीज चल रही होती है, जो लाइंस दौड़ रही होती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है लॉन्गिट्यूड्स, ठीक है, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। और उनके बीच में जो डिस्टेंस रहता है, तो रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज मेजर्ड इन डिग्री, और उनके बीच में भी जो डिस्टेंस होता है उन्हें डिग्रीज में मेजर किया जाता है, ठीक है। आगे देखो क्या है, आगे है Why does the torrid zone receive maximum amount of heat? टॉरिड जोन जो रहता है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट को क्यों रिसीव करता है? द मिड डे सन एट लीस्ट वंस इन अ ईयर इज एग्जैक्टली ओवरहेड ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन एरिया बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये जो टॉरिड जोन होता है, टॉरिड जोन में क्या होता है, मिड डे सन क्या होता है, साल में कम से कम एक बार तो ओवरहेड रहता है इस एरिया में, हर जगह पे, ठीक है। देयरफॉर द टॉरिड जोन रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट। फाइन, ये था टॉरिड जोन के बारे में। आगे देखो क्या है, वाई इज इट 5:30 PM इन इंडिया एंड 12 noon इन लंदन। तो लंदन में 12 बज रहा है, तो इंडिया में 5:30 क्यों बज रहा होता है? किस कारण से होता है? लॉन्गिट्यूड के कारण से होता है, ये आपको बताया था, लॉन्गिट्यूड कारण से होता है। और उसके साथ साथ में इंडिया कितना आगे है? इंडिया 5 hours 30 minutes आगे है, ठीक है। तो इंडिया इज लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 minutes ईस्ट, ठीक है। इंडिया की लोकेशन जो है अगर देखा जाए ग्लोब पे, तो ये 0 डिग्री है, तो यहां पे जहां 82 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड होगा तो इंडिया वहां पे लोकेटेड है, ठीक है। इंडिया इज लोकेटेड एट 82 डिग्री 30 minutes ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ऑफ विच ग्रीनविच इज 5 hours 30 minutes अहेड। और ये 82 डिग्री पे अगर देखा जाए तो हम जो प्राइम मेरिडियन है ग्रीनविच है उससे कितना आगे है? 5 hours 30 minutes आगे है, अहेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम। दैट्स व्हाई इफ इट इज 5:30 PM इन इंडिया इट विल बी 12 noon इन लंदन, मतलब हमारे से वो 5.5 घंटे पीछे है, ठीक है। आगे देखो क्या है, टिक द करेक्ट आंसर, फेवरेट आपका टिक द करेक्ट आंसर में आपको भी आंसर मन में सोचना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, उससे पहले आपको मन में आंसर सोचना होगा। देखिए क्या है, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, प्राइम मेरिडियन की वैल्यू कितनी होती है? तो प्राइम मेरिडियन की वैल्यू समझो यहाँ पे, प्राइम मेरिडियन क्या होता है पहले तो जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड हो गया ये प्राइम मेरिडियन हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0 डिग्री ही होती है, ठीक है। प्राइम मेरिडियन की 0 डिग्री हो गई वैल्यू। फिर आगे देखो क्या है, द फ्रिजिड जोन लाइज नियर, फ्रिजिड जोन कहां पे होता है? फ्रिजिड जोन इक्वेटर पे होता है क्या? नहीं, इक्वेटर पे तो टॉरिड जोन होता है, मैक्सिमम हीट रिसीव की जाती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक तो टॉरिड जोन ही रहता है, और पोल्स पे होता है फ्रिजिड जोन। तो राइट आंसर इज पोल्स, दी पोल्स। आगे क्या है, द टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर, टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, ये हमारा अर्थ है, 1 लॉन्गिट्यूड, 2 लॉन्गिट्यूड, 3 लॉन्गिट्यूड, 4 लॉन्गिट्यूड, 5 लॉन्गिट्यूड। तो ये 0 डिग्री है अगर, तो 0 से 180 पीछे होता है, 0 से 180 आगे होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितने हो गए इस हिसाब से? 180 कितना हो गया? 360, ठीक है। 360 प्लस 1 भी कर देते हैं जो ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी सिखा देता हूं। क्यों? क्योंकि आपने इधर से 1 से लेके 180 तक गिना, इधर से 1 से लेके 180 तक गिना, लेकिन आपने 0 डिग्री तो गिना ही नहीं, ठीक है। तो उस हिसाब से 361 होना चाहिए, लेकिन हम 360 समझ लेते हैं क्योंकि ऑप्शन में नहीं है, ठीक। आगे देखो क्या है, आगे है दी अंटार्कटिक सर्कल इज लोकेटेड इन, ठीक। अंटार्कटिक सर्कल कहां पे है? नदर्न हेमिस्फीयर में, सदर्न हेमिस्फीयर में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती है। क्यों? क्योंकि सर्कल की बात कर रहे हो, जो सर्कल बन रहा है वो सर्कल कहां बनेगा? वो सर्कल सदर्न हेमिस्फीयर में बनने वाला, ठीक है। मतलब लैटिट्यूड है ना, लैटिट्यूड में अंटार्कटिक सर्कल आता है, अंटार्कटिक सर्कल कहां पे आता है? सदर्न हेमिस्फीयर में। तो सदर्न हेमिस्फीयर इज दी राइट आंसर। आगे क्या है, ग्रिड इज ए नेटवर्क ऑफ, ग्रिड क्या होता है? अब ये अर्थ है, अर्थ पे एक ग्रिड बनाते हैं, चलो ये ग्रिड बन गई अर्थ में। ये ग्रिड किस चीज का नेटवर्क है? तो ऑप्शन देखो क्या है, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। किस चीज से बनता है ग्रिड? तो आप ये देखोगे मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स और सर्कल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, इससे बनता है ग्रिड, ठीक है। तो सेंस में ग्रिड ये हो गया, ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ दिस थिंग। आगे देखो क्या, आगे यहां पे आती है अगली चीज, फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, फिलअप को सही आंसर लिखना है, यहां पे फिल करना है आंसर, ठीक है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, सोचो जरा, ये अर्थ है, अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां है, कितनी डिग्री पे है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड एट, डिग्री लिखना है आपको 23 डिग्री 30 मिनट्स, ठीक है। 30 मिनट्स, नॉर्थ लिखेंगे साउथ, नॉर्थ लिखेंगे, क्यों? ट्रॉपिक ऑफ सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब बोल रहा है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो सदर्न हेमिस्फीयर में, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? साउथ लिखेंगे,
3 डिग्री 30 मिनट्स साउथ। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन हमने देखा था, ये वर्ल्ड था, वर्ल्ड में यहां हमारा प्यारा भारत है और इंडिया में हमने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया ताकि हम जो टाइम लैग होता है उससे बच सके। तो इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन कितनी डिग्री पे है? 82 डिग्री पे। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट्स। अब यहाँ पे नॉर्थ साउथ लिखेंगे या ईस्ट वेस्ट? तो क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड है ना, तो लॉन्गिट्यूड में ईस्ट और वेस्ट चलता है, तो वी आर अहेड ऑफ प्राइम मेरिडियन, तो इस कारण से ईस्ट लिखेंगे। व्हाट्स नेक्स्ट? द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज, व्हाट डू वी से to 0 degree meridian? 0 degree meridian is also known as prime meridian. So right answer is prime meridian. ठीक है जी हाँ, मेरिडियन ही पूछा है, so we are going to write that only, prime meridian. What's next? The distance between the longitude decreases towards, distance between the longitudes. So here are some of the longitudes which are running from north pole to south pole. When the longitudes are running from north pole to south pole, so I have told you the distance between the longitudes is maximum at equator, but as you go up, ऊपर जाओगे जैसे जैसे तो क्या होगा? डिस्टेंस डिक्रीज होने लगता है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा? द डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, पोल इज द राइट आंसर। ठीक है, जैसे आप पोल के पास जाओगे तो डिस्टेंस कम होगा ना, तो पोल्स। लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? द आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन द, आर्टिक सर्कल कहां पे है? तो हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले कि अंटार्कटिक सर्कल तो सदर्न हेमिस्फीयर में है और आर्टिक सर्कल कहां आएगा? नदर्न हेमिस्फीयर में। यहां पे आर्टिक सर्कल होता है, तो आर्टिक सर्कल इज लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर, नदर्न हेमिस्फीयर इज द राइट आंसर। आई होप इंटरेस्टिंग लगी सारी चीजें आपको, सारे आंसर्स भी मिल गए हैं और पूरा चैप्टर एक बार रिवाइज भी हो गया। इसी के साथ साथ में हमारा चैप्टर जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कंप्लीट होता है, पूरी तरह से कंप्लीट होता है। क्लास 6 जियोग्राफी का चैप्टर ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इस चैप्टर को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। किसी को भी किसी भी प्रकार के डाउट हैं तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।